एक्चुअली क्या था ना, जुबिन के अंदर ना स्टार्टिंग से आई थिंक वो ही इज बॉर्न लाइक दैट कि बचपन से ही उसका इंक्लिनेशन था म्यूजिक के तरफ। क्योंकि जब हम छोटे कहीं किसी की बर्थडे पार्टी होती थी या कुछ फंक्शन होता था, हम लोग हमेशा बोलते जुबिन चल एक गाना सुना दे। बचपन से ही था उसका। हाँ, बचपन से ही था उसका। बहुत सारी जो मदर या फीमेल मुझे मिलती हैं रनिंग में या वैसे भी, वो अक्सर पूछती हैं कि मैं अपने बच्चों को क्या ब्रेकफास्ट में खिलाऊं। अक्सर वो कंफ्यूज हो जाती हैं, तो वो बाहर से ब्रेड या कुछ ऐसा खिलाना पड़ता है या फास्ट फूड या पैकेट का फूड देना पड़ता है। तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका? मतलब जब ये उस जगह से गुजरी तो मतलब उनकी जो एनर्जी लेवल थी दैट वाज ऑसम, अमेजिंग। उससे मुझे और अच्छा लगा। बाकी मैंने आपको फोटोज देखे थे रिसेंटली जुबिन नौटियाल के साथ में, तो थोड़ा बताइए आप कैसे जानते हो? वो मेरा कजिन है, मेरी मौसी का बेटा है वो। क्या बात है, रियल मौसी का? हाँ। क्या बात है। मेरी मॉम, ये लोग 3 सिस्टर्स है। ओके। ये जुबिन मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी का बेटा है, फिर मेरी मम्मी है, फिर मेरी मम्मी से एक और उनकी छोटी सिस्टर है। क्या बात है। तो मैं एक्चुअली ज़्यादा किसी को ऐसे ज़्यादा बताती नहीं हूँ। तो जो अभी TMM इवेंट आपने किया था, मैंने देखा आप काफी पब्लिक आपको अप्रिशिएट कर रही थी। आप आज उसी अटायर में भी है। हाँ, इसी अटायर में यही साड़ी थी। मुझे लगा कि इसी ने मेरा साथ दिया, तो आज इसी को भी लाइमलाइट मिलनी चाहिए। तो आपने इस साड़ी का जो आइडिया आपने लेकर आए, आप साड़ी पहन के आपने TMM रन की पूरी, क्या रीजन था इसके पीछे? क्योंकि आप लोग ट्रैकिंग भी करते हो, तो अभी तक का सबसे टफ ट्रैक आपने कौन सा किया है? इट वॉज इन 2021 एंड में, और जनवरी इसमें हमने करा था दराया बुग्याल। इट इज़ इन द माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड, जो हिमालयन पीक से बिल्कुल सटी हुई है। ओके। तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब वो जो ट्रैक था वो लाइफ मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं प्रियंका और अविनाश, और ये लोग बहुत अच्छे रनर हैं, हमारे ग्रुप के ही हैं। और अभी प्रियंका ने TMM फिनिश किया, टाटा मुंबई मैराथन, वो भी साड़ी पहनकर। बहुत ही टफ है 42.2 किलोमीटर करना साड़ी पहन के। खैर, सुनते हैं इनसे इनकी स्टोरी, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया रन और क्यों रन करते हैं इतना। और अविनाश की तो काफ़ी टफ जॉब है, अक्सर आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो ये वहाँ पर भी रन करते हैं। तो क्या है जो उनको मोटिवेट करता है, पूछते हैं इन्हीं से। तो प्रियंका, आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताइए। हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और मैं क्रॉसिंग रनर्स क्लब की एक मेंबर हूँ। रनिंग करती हूँ प्लस फिटनेस के लिए और भी चीज़ें करती हूँ। और रनिंग तो मैं वैसे 2020 से कर रही हूँ, बट सीरियस रनिंग मेरी स्टार्ट हुई थी जब CRC ज्वाइन किया था मैंने 2022 में। और अपने और भी मेरे हैं जैसे इंटरेस्ट हैं, बस फिट रहना है। और कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, उसके वजह से फिटनेस में मैं आई, बट अब मुझे अच्छा लगता है रनिंग करना, तो इसीलिए वो कंटिन्यूड है मेरी जर्नी। बहुत अच्छा है। अविनाश, आपकी क्या स्टोरी, आप कैसे सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू जैनेंद्र भाई कि आपने हमें बुलाया। एंड अबाउट ये जर्नी, तो सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ CRC ग्रुप का, टीम का, जिसके वजह से ही मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई। एंड सबसे पहले बिकॉज सी इज़ द इंस्पिरेशन। और जब हमने रन मतलब स्टार्ट किया था, तो पहले तो 2 किलोमीटर करने में भी हालत ख़राब हो जाती थी, फिर धीरे धीरे स्टेमिना बिल्ट हुआ। एंड ये सब सिर्फ आप लोग और CRC में जितने लोग गाइड करते हैं, ये करते हैं, उससे बहुत बहुत उनसे मोटिवेशन मिला। और स्पेशली जो गाइडेंस मिलती है वो बहुत इंस्पिरेशनल है। और सबसे अच्छा था कि जब आप करते हो तो बीइंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना। अभी कैसा जॉब रहा है आपका, मतलब कैसा रहता है? सी बेसिकली होता क्या है कि जैसे जॉब तो वही 9 to 6 होती है, लेकिन ट्रैवलिंग होता है। और बीइंग इन अ पोजीशन जहाँ पे आपको मतलब ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। करेंटली मैं गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली पूरा देखता हूँ, तो वहाँ भी ट्रैवल करना पड़ता है। ये तो आपको टाइम निकालना और ये, लेकिन हाँ, सब बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो टाइम होता है ये मी टाइम होता है। और बिल्कुल। ये इसके लिए आपको टाइम निकालना नहीं पड़ता, इसका मोटिवेशन ही आता है कि अगर मैं सुबह रनिंग कर रहा हूँ और फिर मैं अगर काम में जा रहा हूँ, तो एक वो अलग एनर्जी लेवल भी होती है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है इस चीज़ के साथ। तो आप जाते हो कहीं पर ट्रिप पर ऑफिस की, तो शूज़ वगैरह लेकर जाने होते हैं आपको? मतलब मेरा एक बैग हमेशा रेडी रहता है, जिसमें मतलब माई रनिंग अटायर एंड एवरीथिंग, वो उसमें हमेशा पैक्ड रहता है। मतलब वो एक सेट रेडी है, जो कि जब भी जाना हो तो वो वहाँ पे इन प्लेस रहता है। ऑफिस टूर्स ही नहीं, इवन अब हम जैसे फैमिली ट्रिप्स पे भी जाते हैं, कभी हम घूमने भी जाते हैं,
तो हमारे नॉर्मल कपड़ों के अलावा हमारा रनिंग का एक अलग रहता है कि कहीं भी जाएंगे रन तो करेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा है और ये मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो लोग एक्सक्यूज देते हैं कि मेरी जॉब ऐसी है या मैं अक्सर ट्रैवल रहता है, मैं नहीं रन कर सकता या मैं नहीं फिट रह पाता हूँ, बाहर का खाना पड़ जाता है। बहुत मेरे ऑफिसेज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब ऑनेस्टली मैं तो उतना रनर मतलब रेगुलर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी जितना मैं हो सकता है अपने आप को मतलब जैसे हमारे यहाँ तो बहुत वेटरन रनर्स हैं जैसे बाकी उनके मुकाबले मैं फिर भी बहुत कम है, लेकिन हाँ मुझसे भी लोग इंस्पायर्ड होते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ऑफिस में भी काफ़ी लोग मुझसे इंस्पायर्ड होते हैं, मतलब इनफैक्ट आई फील प्रिविलेज कि हाँ अगर मेरे से कोई सीख के और रनिंग करना शुरू कर रहा है या कुछ भी एक्टिविटी अगर वो अपने आप के लिए टाइम दे रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनको गाइड भी करता हूँ कि कैसे करना है, मुझसे पूछते भी हैं कि सर आप कैसे कर लेते हो, इतना कैसे रन कर लेते हो और इतना प्रेज भी करते हैं कि बीइंग एट सच पोजीशन आप अगर इतना टाइम निकाल ले। तो मैं यही बोलता हूँ कि देखो उसका कोई ये नहीं है, टाइम अगर आप निकालना चाहो तो किसी भी पोजीशन पे निकाल सकते हो। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मैं टाइम नहीं निकाल सकता या मेरे से सीनियर हैं वो टाइम नहीं निकाल सकते। तो ये है इनफैक्ट अभी जो TMM का रन हो रहा था तो हमारे जो IDFC के चेयरमैन हैं ही वाज डूइंग हाफ मैराथन। तो आप उसमें भी मतलब आप देख के एक चीज़ मतलब इट इज़ ऑल्सो इंस्पिरेशन, मतलब बीइंग एट सच अ पोजीशन जो पूरा बैंक चला रहे हैं और उसमें वो अगर टाइम निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये तो है। अभी तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं देखता हूँ वो भी रन करते हैं, तो टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा अगर सच में फिट रहना चाहते हो तो। और ये सारे एक्सक्यूजेज ही हैं, मैं कहूँगा कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ट्रैवल रहता है, आपने बताया आपका ट्रैवल काफ़ी रहता है। कुछ लोग कहते नहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे खाने का रूटीन गड़बड़ हो जाता है, वहाँ के अकॉर्डिंग खाना पड़ता है तो हमें कुछ भी खाना पड़ता है। बाकी डाइट कैसे मैनेज करते हो आप, ध्यान देते हो डाइट पर वहाँ पर भी? डाइट के लिए मैं मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी डाइट के लिए भी। मतलब बाहर जब आप बाहर भी जाता हूँ तो मतलब जैसे आई ट्राई टू मतलब ये करता हूँ कि ज़्यादा ऑयली नहीं, ज़्यादा ये नहीं खाना है, जितना हाँ हो सकता है मतलब टाइम पे एटलीस्ट जो टाइम है डिनर का या लंच का वो उस टाइम को मेंटेन करूँ। बहुत बार नहीं हो पाता है, ये अंडरस्टैंड, तो ट्राई करता हूँ मैं डिनर थोड़ा स्किप कर दूँ ताकि वो मतलब ये मैं रहे। इनको ये बताती हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है बाहर खाने का, आई थिंक सबसे बेस्ट होता है कि आप साउथ इंडियन खाओ। हाँ, बहुत हेल्दी फूड है और साउथ इंडियन ऐसा मतलब क्विजीन है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाता है, दैट इज लाइक सेफ, सबसे सेफ फूड है। जैसे आप इधर MP क्रॉस करते हो आपको साउथ इंडिया एंड टू एंड पूरा मिलेगा। और होता क्या है कि क्योंकि होटल में रुकते हैं तो ब्रेकफास्ट मैं बहुत हेवी करता हूँ ताकि मेरा पूरा तो ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा हेवी लेता हूँ, फिर लंच और डिनर अगर थोड़ा लाइट भी गड़बड़ भी हो जाएगा तो मिस भी हो जाएगा, माना अच्छी सब्जी नहीं लगी, बहुत मसाले हैं तो कम खाई काम चला सकते हैं। ऐसा मेरा भी सेम प्रोसेस रहता है, ब्रेकफास्ट हैवी करना है और उसके बाद में लगा लंच में अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा कम भी खाना काम चल जाएगा, या फ्रूट्स वगैरह हमने ब्रेकफास्ट में भी ले लिया, कुछ भी ऐसा कर लिया। तो आज अभी लोग क्या खा के आप लोग आज तो मेरा एक्चुअली थोड़ा खाने का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में बिलीव करती हूँ और उससे ये रेगुलर आप फॉलो करते हो? ये मैंने लास्ट ईयर से किया। मतलब इंटरमिटेंट तो देखिए आजकल ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, बट क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ, पहाड़ों पे लोग सूरज के हिसाब से खाते हैं और सोते हैं, यानी सनडाउन के बाद वहाँ पे कोई कुछ नहीं खाता। तो मेरा भी वही रूटीन रहता है कि मैं लेटेस्ट जो मेरा डिनर होता है वो मैं 6 बजे तक कर लेती हूँ। तो क्या है ना, फिर आपके सोने में और आपके डिनर के बीच में कम से कम 4 to 5 आवर्स का गैप है, तो तब तक आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है एंड इवन अगले नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल्सो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो। सही बात है। लेट डिनर मतलब व्हाट आई बिलीव कि डाइट तो जरूरी है ही, अच्छी डाइट तो जरूरी है एग्जैक्टली, बट टाइम उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस टाइम खा रहे हो। अगर आप रात को 10 बजे हेल्दी फूड भी खा रहे हो और खा के आप जस्ट सो रहे हो, वो आपका सारा वेस्ट है, आपकी बॉडी को उसके न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो मैं टाइम वो मेंटेन करती हूँ। इवन मैं बाहर भी जाती हूँ ट्रिप्स पे तो मैं सनडाउन के बाद कुछ नहीं खाती। अगर कभी होता है वंस अ वाइल आप पार्टी है, गेट टुगेदर है, देन व्हाट आई डू इज नेक्स्ट डे का मेरा ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है। मतलब फिर मैं 2 बजे तक आई एम ऑन वाटर या फ्रूट्स बस वैसे करके। तो एक तरह से इस चीज में ना आपके सिर्फ 2 कुक्ड मील्स आ रहे हैं। आपने मॉर्निंग में अराउंड 10-11 फ्रूट्स खाए, नट्स खाए, फिर अराउंड आपका लंच ब्रंच टाइप का एक हो गया और फिर आप शाम को एक कुक्ड मील खा लो, तो आपके कुक्ड मील 2 ही हो गए एक तरह से।
आपका कहने का मतलब है कुक मील हो वो 2 ही हो, हाँ, बाकी आप रॉ खाने की कोशिश। रॉ खाओ, हाँ ओके। वही। तो स्प्राउट्स वगैरह भी खाते हो? हाँ हाँ, स्प्राउट्स भी। वैसे मैडम हमारे घर का राशन बचाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ बिकॉज मैं और मायरा ही राशन मेरी खाते बेटी हैं। है। आपको तो लगता है आप भी काफी स्लिम हो। हाँ मतलब वैसे है, लेकिन मतलब खाने के अगर आप इनको पूरे दिन भी भूखा रखना चाहो तो ये रह हाँ सकती मतलब है। मैं फूडी नहीं हूँ, और ये हम जैसे मैं और मायरा वी आर वेरी फूडी। हाँ अगर हमें पता लगे कि कहीं पे कुछ स्पेशल है तो हम लोग वहाँ पे जाके टेस्ट जरूर करेंगे। ओके, क्या बात चाहे है, कम ही क्या खाए ये खाए, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं है ये। अगर हम बाहर भी घूमने जा रहे हैं तो ये पूरा दिन भर भी मतलब बिना खाए रह सकती है। मुझे वॉकिंग कराते रहो, घुमाते रहो, मैं उसमें खुश हूँ। बात। कैसे एनर्जी इतना मेंटेन करते हो, अब क्या लगता है? हाँ ये मुझे भी जानना है। नहीं, आई थिंक क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, बिकॉज जो फिटनेस का मेरे अंदर आया है ना, वो मेरी मदर की वजह से आया है। ओके, वो अभी भी बहुत फिट है, वो भी मैराथन करती है। क्या बात है। हाँ मतलब इवेंट्स। अच्छा, वो तो क्रॉसिंग में रहती है। हाँ, मैंने देखा उनको, याद आ गया मुझे। भी जाती है, हाँ, मैंने देखा 10 है। किलोमीटर करते हाँ, हैं इवन वो। में देखा है मैंने। मम्मी पापा दोनों ने ही करा हुआ है। हाँ, मैंने सारे मेरे इवेंट। पेरेंट्स दोनों ही। तो आई थिंक जीन्स भी कुछ आप कह सकते हो। हाँ, प्लस दूसरा जो एनर्जी का वो आया है, वो आई थिंक मेरा इसी से आया है, जो मैं अपना डिनर का टाइम मेंटेन करती हूँ ना, बिकॉज वो एक्चुअली लोगों को सुनने में लगता है अरे 6 बजे कर लेती हो। हाँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला है हाँ, ऐसा कि होता यार है। यार 6 बजे कर लेते हो, सोओगे तो 10 बजे तो आपको तो भूख भूख लग लग जाएगी। जाएगी। मैंने कहा वो सिर्फ माइंडसेट है, आपको अपने हाँ। माइंड को ट्रेन करना है, हाँ, आपको बिल्कुल एक्चुअली सही वो बात भूख है। नहीं लगेगी एकदम। ये तो एक्चुअली मैंने ही बहुत लोगों को देखा है कई बार। कुछ आयुर्वेदिक हमारे जो भी आश्रम या जो भी हाँ, ऐसे exactly. हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बाबा रामदेव की बात मैं करूँ, कई बार उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि जो लोग डाइट बहुत ज़्यादा बड़ी चौड़ी, बहुत लंबी चौड़ी डाइट लेते थे, बहुत मतलब 8-10 रोटियाँ या 5-6 रोटियाँ खा रहे हैं, वो बताते हैं कि 1-1.5 महीने में उनकी डाइट वो 2 रोटियों पर उस पर ले आई और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक करते हैं स्टिल। एग्जैक्टली। वो पता नहीं मतलब बॉडी नहीं नहीं, ये है ये इनफैक्ट fact है। मैं तो बाबा रामदेव का बहुत बड़ा भक्त भी हूँ। क्या बात और मैं सुबह उनका जो इंडिया टीवी में प्रोग्राम आता है योगा में कंटिन्यूस देखता हूँ। क्या बात है। तो उनमें ही देखते हुए वो करते भी हो आप? हाँ योगा करते भी हैं। तो मुझे देखते हो। तो करते उनके भी हैं। उनमें वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप 2 टाइम ही हेवी मील लो, ज़्यादा फ्रूट लो, रॉ फ्रूट खाओ और रॉ वेजिटेबल खाओ, और वो बाकी में बहुत फायदेमंद भी होता है। हाँ बिल्कुल। तो इनसे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अब जैसे अगर मैं अपने केस में बताऊँ तो मैं सुबह फ्रूट्स ही लेता हूँ। सबसे पहले तो मेरे मॉर्निंग की शुरुआत फ्रूट से होती है, फिर उसके बाद ऑफिस जाने से पहले मैं हेवी ब्रेकफास्ट करके फिर निकलता हूँ। लेकिन होता क्या है कि शाम को ऑफिस से आने के बाद, मतलब क्योंकि आप फिर उस टाइम पे रिलैक्स फील करते हो, तो उस टाइम पे भूख आपको ज़्यादा लगती है। हाँ, तो अब उस टाइम ऑफिस से आप डिनर कर लो, मतलब आप फिर चाय और लेकिन snacks ऑफिस करोगे से तो आने के बाद वो 8 साढ़े 8 बज ही जाते हैं। मतलब घर पहुंचते पहुंचते आप इतना निकलते टाइम हो, हो और जाए, अगर traffic काम and ज़्यादा है तो 7:30-8 बजे से पहले निकलना नहीं होता ऑफिस से भी, या वो है तो। लेकिन उस टाइम पे फिर होता है क्या ना, फिर भूख भी उतनी ज़्यादा लगती है और इंजॉय करके आदमी खाता है, वो कहीं ना कहीं एक ही होता है। लेकिन उस जगह पे थोड़ा सा अपने आप को, तो कभी कभी चीट डे भी होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ कभी चीट डे होता है। चीट डे ये तो महीने में 8 दिन हो गए तो। तो देखो तो फर्क नहीं पड़ रहा हाँ, है एक्चुअली। लेकिन- देखो इससे ना एक और चीज अच्छी है कि अगर आप अपना डिनर जल्दी कर रहे हो, आपका ईटिंग पीरियड का जो विंडो है, तो आप उसमें कुछ भी खा सकते हो। जैसे मैं कुछ भी खा सकते हो, पिज्जा एंड ऑल कुछ भी। मतलब मैं शौकीन नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट हाँ, हम लोग इन सब चीज़ों का हमें शौक नहीं है। मतलब पिज्जा का चीट डे में क्या For खाते हो that आप लोग? चीट डे से क्या मतलब आप लोगों का? सी चीट डे का मतलब ये होता है कि लेट नाइट डिनर ओके, बस यही चीट डे पार्टी। आपका? हाँ मतलब नहीं, और बाहर से तो नहीं, मंगा बाहर लीजिए। जैसे बाहर कि से मतलब ही। क्या, जैसे कि लोग ना चीट डे में मानते हैं कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, हाँ, बर्गर खाऊंगा। हाँ, मैं- तो आप हाँ। चीट डे, आपने कहा चीट डे सिर्फ आप लेट खाना खा लेते हो लेट बस। खाना है, पिज्जा तो नहीं खाते, लेकिन हाँ बाहर से ही जैसे ऑलमोस्ट कभी मंगाते हैं। आइसक्रीम खा ली, उसका वो खा लिया। और जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, ये नॉन वेजिटेरियन है, तो ये एक घर में दो लोग दो मैंने तलवारें। अभी छोड़ा, रिसेंटली छोड़ा है आपने। और इनफैक्ट तो यही होता है कि लेकिन हाँ एक चीज़ है कि रनिंग के बाद मुझे वो गिल्ट नहीं है खाने के बाद कि हाँ आज खा running लिया तो इसीलिए करते हैं, मैं रनिंग के कुछ भी खाओ। और ये मैंने ओएस भाई से ही सीखा है कि कुछ भी खाओ और दौड़ो। हाँ, नहीं, मैं ही दिखता हूँ कोई भी पॉडकास्ट हो ओवेस भाई का जिक्र ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा उनका वो भी मुझे बहुत अच्छा था, जो वो भी केरला गए हुए थे शायद। हाँ। तो उन्होंने वो पोस्ट डाला था, हमारा एक ही काम है, हम आते हैं कहीं भी घूमने जाते हैं, हम बस दौड़ने निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली वो काफी मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेट और हमारे करते हैं ग्रुप उस चीज़ में काफी लोगों ने करना सिखाया, उन्होंने और स्टार्ट कराया। बहुत ही मस्त पर्सनालिटी है। बाकी जो आपका रूटीन अभी रहता है, अभी राइट नाउ आप क्या रूटीन फॉलो करते हो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक? मेरा बहुत ही हेक्टिक रूटीन है। मेरा मतलब
टाइम के हिसाब से फिक्स रहता है कि इतने बजे से इतने बजे ये, इतने बजे से इतने बजे ये, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बताइए मुझे क्या क्या करते हो? जैसे मॉर्निंग में तो वही है, सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ कि 7 o'clock से पहले मैं रन करके आ जाऊँ, बिकॉज मेरी डॉटर 8 o'clock स्कूल जाती है, तो आके उसको मैं उठाती हूँ, फिर उसका टिफिन वगैरह तैयार करना, फिर उसको बस में ड्रॉप करके फिर मैं अपना वहाँ से अपना वर्कआउट के लिए जाती हूँ। वहाँ पे ही क्रॉसिंग में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे ही है, DTF है। वो इट्स अ मतलब होलिस्टिक आप बोलोगे विमेंस वर्कआउट स्टूडियो है। वहाँ पे वो कार्डियो बेस्ड वर्कआउट कराते हैं और सारे कॉम्बिनेशन वर्कआउट्स होते हैं, हाई इंटेंसिटी, तबाता, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वीक में 2-3 कराती हैं। तो वो मैं 2018 से वहाँ जा रही हूँ, जब मैं क्रॉसिंग शिफ्ट हुई थी। वो करके उसके बाद फिर मैं योगा मैं ज़रूर करती हूँ। अभी मैंने लास्ट 1 साल से स्टार्ट किया है योगा करना। योगा कौन सा योगा करते हो? योगा पहले तो मैंने ग्राउंडिंग ही स्टार्ट किया था, बट अब मैंने रिसेंटली मुझे एरियल योगा में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये क्या होता है एरियल योगा? देखिए एरियल योगा इट्स अ काइंड ऑफ एंटी ग्रेविटी योगा आप बोल सकते हो। मतलब उसमें एक जो क्लॉथ होता है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉप, उसको हम हैमॉक बोलते हैं। वो 2 हुक से कनेक्टेड होता है। आपको अपनी ग्रेविटी के अगेंस्ट अपनी बॉडी को बेसिकली कोर को यूज करके आपको आसन लगाने हैं उसमें। लाइक आप यू आर हैंगिंग इन मिडवे, क्लॉथ पकड़ के आप खड़े हो, आप उसमें बैठे हो, उसी में आपको नॉट्स बनाने सीखने हैं, फिर आपको इन्वर्जन करना है, फिर उसी में हम एक के बाद एक जो करते हैं उसको हम फ्लो बोलते हैं। तो उसका फायदा क्या होता है, एक्चुअली जब मैंने वो ज्वाइन किया था मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो मुझे लगा यार ये कुछ अलग सा है, ज्वाइन करना चाहिए, क्या है। तो मैंने पहले उसकी वजह से ज्वाइन किया, बट अब जैसे धीरे धीरे मैं कर रही हूँ मुझे उसके हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा पता लग रहे हैं। हेल्थ बेनिफिट्स इन द सेंस, देखिए जब आप मान के चलो आप रोप पकड़ के आप लटक गए हो तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। बॉडी स्ट्रेच होने का मतलब है कि आपकी जो स्पाइन है, बेसिकली स्पाइन आपकी पूरी स्ट्रेच हो रही है, तो स्पाइन करेक्शन बहुत अच्छा होता है उससे। आपकी बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा होता है, पोस्चर करेक्ट होता है मेनली। क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि IT या वर्क फ्रॉम होम सबका पोस्चर लाइक इट्स लाइक दिस। हाँ, एक्चुअली दिन भर आप एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हो, कई बार तो लोग ऐसे ही बैठे फिर कुछ लोग चलते हैं तो दिख जाता है। इवन हमारी रनिंग में भी मैंने, अब मैं भी नाम नहीं लूंगा, मैंने कुछ लोग रन करते हुए देखा है, अभी मैंने लास्ट टाइम ही देखा था। अच्छा। तो ही वाज रनिंग लाइक दिस। मैंने कहा ये तो थोड़ा गड़बड़ है, मैंने डिस्कस नहीं कर पाया अभी, मैं कभी मिलूंगा नहीं। हाँ, इनफैक्ट रनिंग में मेरा भी पोस्चर सही नहीं था, फिर अनुराग भाई ने मुझे बताया, गाइड किया थोड़ा सा कि रन करते हो, हाँ, फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा, तो उससे मुझे काफी मतलब ये हुआ है, और मतलब अभी भी मतलब करेक्शन मोड पे ही है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्योंकि ये तो है ही, हमारा ग्रुप से बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है कि लोग आपको नोटिस करते हैं, जो सीनियर रनर्स हैं नोटिस करते हैं कि आप कैसे रन कर रहे हो, रनिंग पोस्चर क्या, पैर कैसा पड़ रहा है, आप किधर झुक रहे हो, लेफ्ट राइट, और तो हम गाइड कर पाते हैं। फिर करेक्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर आप थोड़ा कॉन्शियस होकर रन करते हो, धीरे धीरे आप ठीक हो जाते हो। हाँ बताइए रियल होगा उसके बाद। तो वो, और उसमें क्या है ना, आपका सारा जो बॉडी वेट है वो आपके हाथों पे, मतलब अगर आपने अपना हाथ की ग्रिप लूज कर दी तो आप धम से नीचे मैंने कुछ वीडियोस देखे आपके, आप स्टेटस लगाते हो। हाँ, तो धम से नीचे आप गिरोगे तो आप, और मुझे वो इसलिए भी अच्छा लगता है ना क्योंकि वो एक्चुअली में मी टाइम है मेरा, बिकॉज आप वो करने में इतने बिजी होते हो कि अगर आपने जरा सा भी अपना ध्यान हटाया, आपका एक भी नॉट अगर गलत पड़ा, आप सीधे नीचे, और नीचे कुछ वैसा मतलब एक नॉर्मल मैट्रेस ही रहती है, मैट्रेस होती है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप किसी चीज में एकदम कंसंट्रेट होके कर रहे हो तो आप दुनिया परिवार सब भूल जाते हो उस टाइम। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक उससे भी मेरा ना रनिंग में स्ट्रेंथ एंड ऑल वो सब मेरा, इट्स लाइक एन एडेड एडवांटेज अगर मैं ये सब कर रही हूँ तो। जैसे कि यहाँ पर आप 3 चीज़ें कर रहे हो, DTF जा रहे हो, आप एरियल जा रहे हो, और आप रनिंग भी कर रहे हो। मैं कहूँ कि इसमें आप सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस किसको दोगे, फिटनेस में या किसी की हेल्थ में सबसे ज़्यादा हेल्प क्या करेगा तीनों में से? अगर कोई मैं आप ना इसको सीक्वेंस में लगा दूँ 1 2 3 फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जिस हिसाब से मुझे बेनिफिट हुआ है लास्ट 1 साल में, आई वुड से नंबर 1 योगा। एरियल योगा। हाँ, ना योगा या एरियल योगा एनीथिंग, बिकॉज एक्चुअली जो ये एरियल योगा है ना, ये योगा से ही आया है, मतलब उसी का पार्ट है। इट्स जस्ट दैट कि एरियल योगा में आप जो चीजें ग्राउंड पे नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी वाइज, जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्प्लिट्स नहीं लगा पाते हैं, आप हैमॉक जो हमारा क्लॉथ होता है उसके हेल्प से वो सपोर्ट देता है, तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर सकते हो दैट वेज।
तो नंबर 1 मैं योगा को ही करूँगी, सेकंड तो DTF इसलिए बिकॉज मैं आपको सही बताऊँ, मेरा जो रनिंग में स्टेमिना है ना वो DTF की वजह से ही हुआ है। और जैसे जब मैं नाम नहीं लूँगी, बट जब मैंने रनिंग सीरियस नोट पे स्टार्ट की थी, लाइक 2023 मेरा बहुत अच्छा गया था रनिंग वाइज। मैंने बहुत इवेंट्स में मतलब ऑन एन एवरेज मैं कभी बैठ के सोचती हूँ कि मैंने आज तक जितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है 90% इवेंट्स में मेरा या तो एज कैटेगरी या नॉर्मल ओवरऑल मेरा पोडियम आया ही है। तो वो जो स्टैमिना है वो मैं बोलूँगी DTF से है। अब क्या होता है नॉर्मली, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि तुम तो ट्रेनिंग तो तुम करती नहीं हो, क्योंकि आपने देखा होगा मुझे पता है ना, मुझे बहुत लोगों ने टोका है, तुम ट्रेनिंग करती नहीं हो और फिर तुम पोडियम ले आती हो, तो तुम करती क्या तो मैं उनको ही सबको ये बोलूँगी कि मेरा जो है वो DTF से ही आया स्टैमिना। और क्योंकि रनिंग के साथ क्या है ना, देखो रनिंग मुझे करना अच्छा लगता है, इट्स माय हॉबी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा डेली रूटीन इतना हेक्टिक होता है, सुबह नींद नहीं खुली, फिर बच्चे को भी स्कूल भेजना है, इनका ऑफिस है, मेरा अपना काम है, तो रनिंग में मैं उतना टाइम नहीं दे पाती। बट मेरा एक माइंडसेट है कि मुझे डेली 2 आवर्स अपने फिटनेस में देने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो मेरा फिक्स है। तो एंड आपको भी पता है, जैसे आप भी रन करते हो, अगर आप रनिंग के अलावा आप जो 7 दिन कर रहे हो वो भी तो आपको रनिंग में हेल्प ही कर रहा है ना, दैट वेज। आप कितने दिन रनिंग करते हो वीक में? मतलब ऑन एन एवरेज बताऊं तो मैक्सिमम 3 डेज या 4 डेज, और अगर जब कोई इवेंट आता है तब तो फिर ऑब्वियसली उसके हिसाब से मैं माइलेज बढ़ा देती हूँ फिर अपनी। बहुत सारी जो मदर या फीमेल मुझे मिलती हैं रनिंग में या वैसे भी, वो अक्सर पूछती हैं कि मैं अपने बच्चों को क्या ब्रेकफास्ट में खिलाऊं। अक्सर वो कंफ्यूज हो जाती हैं, तो बाहर से ब्रेड या कुछ ऐसा खिलाना पड़ता है या फास्ट फूड या पैकेट का फूड देना पड़ता है, तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं आपको, तो जब बचपन से आप जैसे अपने बच्चों को खाने की आदत डालेंगे उनका टेस्ट वैसे ही डेवलप होता है। हाँ, ये तो मैं एग्री करता हूँ। हाँ, and she is very strict on this। हाँ नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने इनफैक्ट ये चीज़ें अपनी मदर से सीखी हैं, तो वही चीज़ मैंने इंस्टिल की अपनी डॉटर में। जब मैंने अपनी डॉटर का खाने पीने का स्टार्ट किया तो आई मेड श्योर कि वो घर का खाना प्रेफर करे, उसका टेस्ट भी वैसे ही डेवलप हुआ, थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस। अब जैसे वो 10 years की हो गई है, अब अगर वो कभी बाहर भी खाती है ना, जैसे एक दिन चलो बाहर खा लिया, तो वो नेक्स्ट डे मुझे खुद बोलती है कि मम्मा आप खिचड़ी बनाना आज, ऐसे, जबकि वो सिर्फ 10 years की है। बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं उसकी डेली टिफिन में क्या है, क्योंकि वो 8 o'clock स्कूल के निकल जाती है और वो उसको एग्स पसंद है, तो अभी जैसे विंटर्स हैं तो विंटर्स में मैं उसको एग रोल बना के दे देती हूँ, तो उसके थ्रू एग भी चला गया, रोटी का भी चला गया। फिर जब वो स्कूल से आती है, अदरवाइज इसके अलावा और ऑप्शंस, जैसे उसको सूजी का चीला पसंद है बहुत, तो बच्चे क्या है ना, नॉर्मली जो ये ग्रीन कैप्सिकम है वो ऐसे खाते नहीं है, लेकिन तो मैं छोटे छोटे वो कद्दूकस कर दूं या कैरेट डाल के, बहुत सारी वेजीज डाल के आप चीला बना दो। फिर कुछ बच्चे हैं अगर उनको आलू पसंद है तो आप आलू की सब्जी में, देखिए घर का बना हुआ कुछ भी अच्छा होगा। इवन आप आलू पूरी भी देते हो, मैं बीच में उसको एक बार आलू पूरी भी देती हूँ सर, मतलब रोटी और वेजिटेबल्स उसको बहुत पसंद है। ओके, नहीं ये बहुत ही अच्छा है, आपने काफी अच्छे से डाला अपनी बेटी को। और फॉर दैट मैटर वो कभी भी मतलब ना उसको पिज्जा पसंद है, बाहर भी अगर वो खाना खाती है तो ना उसको पिज्जा बर्गर कुछ पसंद नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि वो क्या करती है, अगर वो जैसे बर्थडे पार्टीज में जाती है तो वो औरों को देख के वो भले ही खा लेगी, लेकिन फिर वो घर आके मुझे बोलते कि नहीं मेरा तो पेट ही नहीं भरा, तो मैं फटाफट उसके लिए एक रोटी बना के वो दे देती हूँ। हाँ, ये काफी अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मैं भी लोगों से बात करता हूँ, लोग ना कहते हैं कि हमारे बच्चे मानते नहीं, सुनते नहीं, तो मुझे लगता है शायद ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसा माहौल आप बच्चे को स्टार्टिंग से दोगे, बच्चा वैसे ही करेगा जो आप घर में खिलाओगे। शायद खुद पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रुप में क्या नाम उनका, निशी जी ने कहा भी था, लाइक जो चिल्ड्रन होते हैं वो साइलेंट ऑडियंस होते हैं, मैं सुनते हैं ये बहुत सही क्या हो रहा है। अगर आप खा रहे हो पिज्जा चुपचाप से तो खाएंगे। जैसे हाँ, मेरे घर में भी क्या है, मैं घर में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं रखती हूँ, कोई एरेटेड ड्रिंक्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कोई जैसे मेहमान आते हैं तो बस उनके हिसाब से माजा या आ जाता है, तो उस दिन मैं उसको देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देती हूँ, बट उसके साथ ही, उनके साथ ही, उसके बाद नहीं।
बिकॉज शी ऑल्सो नोज। लेकिन अब मैं एक चीज और मैं बताऊंगी, अभी वो 10 years की हो रही, वो अब अपना खुद से डिटॉक्स वाटर बना के पीती है। क्या बात है, ये चीज तो मुझे भी वो नहीं पता नहीं पता उसने यूट्यूब में देखा है, एंड वो हम लोगों को भी डिटॉक्स वाटर ही बना के पिलाएगी कि खुद ही कि वो उसको कुकुम्बर काटना, पुदीना लेमन को स्लाइस करके एंड सिल मेक द वाटर, और फिर वो अपना खुद बना के रखेगी एंड सिल टेक अ सिप। उसको मुझे बोल भी रही थी कि इसको 2 hours तक रखना है, उसके बाद आप दिन भर उसको पीते रहो। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो इट डिपेंड्स, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, वो हमें भी देखती है कि हम इतना फिटनेस को लेके हैं, योगा जाते हैं। अब मैंने भी उसको डाला है योगा में, वो भी जा रही है इवनिंग में। अभी हम एरियल योगा, वी आर फैमिली योगा टेकर, मतलब अभी योगधानी जो हमारे वहाँ पे सोसाइटी में है क्रॉसिंग में, वो बहुत अच्छा योगा कराती है। धानी मैम है, सुबोध सर हैं, और उनके वहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, तो इनफैक्ट योगा भी मैंने इनके थ्रू ही ज्वाइन करा था। मतलब फर्स्ट ईयर स्टार्टेड, फिर जब बोला था मैं सैटरडे संडे वीकेंड की क्लास लेता हूँ, बट हाँ उससे बहुत बेनिफिट मिला है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ ना कि जितने भी पेरेंट्स हैं जो अगर वो खुद पे ध्यान नहीं देंगे ना तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि ये आपके यहाँ से तो मतलब मुझे बहुत ही अलग रेस्पॉन्स मिला है। वही हमारी इतनी बात हुई नहीं इस टॉपिक पे, पर सच में जैसे आप बता रहे हो, बेटी खुद ही डिटॉक्स वाटर बनाती है 10 years ओल्ड होकर। क्योंकि अक्सर जो पेरेंट्स है ना, जो अब जैसे मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ, आप भी देखते होगे ना, वो खुद ही इतने ज़्यादा हेल्दी है, मतलब हेल्दी से बहुत मोटे हो रखे हैं, वेट गेन करके बैठे हुए हैं, हेल्दी नहीं कहूँगा, पर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, बहुत पेट निकला हुआ है, और खुद ही इस कंडीशन में तो बच्चा क्या सीखेगा उनसे? या वो खुद ही, मैंने देखा ना, वो खुद ही चलते हुए चल रहे हैं, पिज्जा या स्लाइस लेके, कोल्ड ड्रिंक हाथ में। 30 साल के लोगों ऐसे लगते हैं जो 60 साल के हो चुके हैं। मतलब आप एज से पता ही नहीं चल सकता उनका कि वो उनकी एज इतनी, बॉडी इतनी ज़्यादा वो हो गई है, वो बहुत है। और इनफैक्ट मायरा इज ऑल्सो अभी योगा जा रही है, तो उसको भी बहुत फर्क पड़ा है। अभी वो भी एरियल योगा में, उसको भी फैसिनेटिंग, बट नाउ शी हैज स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एरियल योगा, तो वो भी काफ़ी इनफैक्ट बच्चों के साथ करती है, तो वो उनको भी बताती है कि ऐसे करो। योगा से ना आपका हेल्थ तो इम्प्रूव होती है, मुझे लगता है बच्चों के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आप कंसंट्रेशन पढ़ाई में हेल्प करेगा, उनको फोकस रखेगा, क्योंकि वो भी आसन लगाते हुए अगर ध्यान उनका इधर उधर भटका तो उनको इंजरी हो सकती है। प्लस एरियल योगा कर रहे हैं तो बच्चों में और होता है कि छोड़ना नहीं, ग्रिप नहीं छोड़ना, वैसे ये तो है। और एक्चुअली हर सबसे ज़्यादा जरूरी तो हेल्थ ही है, तो आप हेल्थ पे शुरू से ध्यान रखो, बहुत अच्छी बात है। बाकी जब आप वहाँ जाते हो किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, डी मार्ट या किसी भी ऐसी जगह, तो जब आप वहाँ से अपना राशन या सामान लेकर निकलते हो, एक्चुअली मुझे लगता है, तो मैं इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप निकल रहे हो तो आप जो आगे ट्रॉली है, पीछे ट्रॉली लेके चल रहे होते हैं, अक्सर अपनी ट्रॉली में आप देखते हो कि भर भर के कोल्ड ड्रिंक की 4-5 बोतल्स, बहुत सारे चिप्स, बहुत सारे बिस्किट्स और बहुत सारा ऐसा सामान लगा, आपको देख के लगता है कि हमको मना कर दूं, क्या लेके आ रहे हो भाई? वो होता ही है। सी बेसिकली ये तो बहुत है, और इनफैक्ट प्रिया ने ये बहुत बड़ा रूल बना रखा है कि घर पे कोल्ड ड्रिंक तो नहीं आएगी। और ऐसा नहीं कि मतलब हम भी नहीं पीते, इवन हम पार्टीज में भी जाते हैं ना, कोई हमें ऑफर भी करते हैं नहीं नींबू पानी पी लेंगे, मतलब मैं पीती ही नहीं है। और इसलिए मेरी डॉटर को भी हैबिट है, अब कहीं हम बाहर रेस्टोरेंट में भी गए हैं तो वो बोलती मम्मा आज तो ऑर्डर कर दे, तो मैं उसके लिए चल ठीक है, मैं आपके लिए लेमन वाटर, मतलब वो क्या मोजितो या कोई, हाँ, या फिर कुछ जैसे वाटर में आजकल तो अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स आते हैं, अवेलेबल होते हैं रेस्टोरेंट में, आप 1 सवाल पिला सकते हो बच्चे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्री करता हूँ आपकी बात से मैं, क्योंकि ये तो जैसा आपको मैं क्वेश्चन कर रहा था, ये मुझे भी बहुत लगता है कि लोग मैं जब अपनी ट्रॉली देखता हूँ तो उसमें सिर्फ क्या मिलेगा आपको सारा, नहीं आप तो बहुत इस चीज के लिए तो मैं टोका नहीं है, मेरा मन करता है कि बोल दूं भाई क्या कर रहे हो, आपने कभी तो बोला नहीं बोला नहीं एक्चुअली, नहीं मैंने बोला तो नहीं, पर मेरे मन में बहुत आता है कि यार ये क्या लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनमें सामान दिख ही नहीं रहा, मुझे लग रहा है सारे वेस्ट है, मतलब सारा मैं कचरा बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं भी ऐसे बोलती हूँ, मैं कचरा बोलता हूँ। मैंने भी अपनी डॉटर को ऐसे ही बोला था, स्टार्टिंग में उसको हुआ था, बीच में थोड़ा सा एक होता है ना फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके कि बात करते हैं, अरे हमने ये वाला इस टाइप का पिज्जा खाया, इस टाइप का पिज्जा, अब उसको पता नहीं है, तो पिज्जा वो डोमिनोज वाले या पिज्जा हट वाले ऐसे जाते रहते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं मम्मा कभी पिज्जा खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। मैंने कहा बेटा ये जो बॉक्स है ना ये वेस्ट है, वो वेस्ट लेके जा रहे हैं, इसके तरफ कभी मत बोलना। जो काम की चीज है वो फ्रूट्स हैं, देखो कितने कलरफुल फ्रूट्स हैं। मैं तो जब भी हम लोग आते हैं कभी ऐसी जगह से, तो मैं मेरी वाइफ भी एक्चुअली वो भी ढल चुकी है ऐसे ही माहौल में, तो अब वो बोलती है, हम लोग डिस्कस करते हैं कितना कचरा लेके जा रहे थे वो लोग सच में हम ऐसी बात करते हैं कि कितना कचरा लेके जा रहे थे, पूरी ट्रॉली में कचरा ही भरा हुआ था, कुछ भी खाने का था ही नहीं, क्योंकि जो मेरा ट्रॉली रहती है उसमें दालें या कुछ ऐसा, कुछ चावल वगैरह राशन, जो सच में ऐसा जो खाने का है, कोई कलरफुल पैकेट्स या कुछ भी चिप्स हो गया वो सब दिखेगा ही नहीं उसमें,
हाथ से बॉक्स देखेंगे तो पीनट बटर दिख जाएगा। हाँ। अब मैंने वो भी थोड़ा कम कर दिया क्योंकि बाहर का है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी शुगर रहता है उसमें। तो लेकिन उन लोगों के में कुछ भी नहीं दिखेगा सिवाय पैकेट्स के, बिस्किट्स मल्टीपल वैरायटीज़ के, Yes. और चिप्स मल्टीपल वैरायटीज़ के, देन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स लगी हुई हैं, तो हम उसको कचरा ही कहते हैं। और अब जो भी है लोग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैदा क्या कर और रहे ये हैं। सब बहुत हाँ, मैदा use वगैरह करते हैं। ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। मेरे घर में बताता हूँ तो मेरे यहाँ पे तो कोई बिस्किट घर में नहीं रहता जनरली। हाँ। कोई आएगा गेस्ट तब उसके लिए लेकर आएंगे, और कई बार मैंने बिस्किट के पैकेट्स को काम वाली को दे दिया। मैंने आप दे दो वाइफ को, जब वाइफ फ्री आ रही है तो अभी लेकर आए थे, मैंने कहा दे दो यार, खत्म। अक्सर अभी भी हम लोग कहीं गए थे, वहाँ से कुछ फ्रूटी, याद नहीं आ रहा कहाँ गए थे हम लोग, कुछ फ्रूटी एंड चॉकलेट्स ऐसा कुछ मिला था। तो वो आता है ना जलजीरा काइंड ऑफ, याद नहीं आ रहा रिसेंट, लाहौरी जलजीरा। तो वो मैंने सारा दिलवा दिया काम वाले, दे दो यार, ये नहीं पीना, क्यों पीना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि यार हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिसेंट नहीं, वैसे जनिंदर भाई हमेशा लोगों का इंटरव्यू लेते, लेकिन मैं इनके बारे में बता देता हूँ। अभी हम लोग एक बार गेट टुगेदर हुए थे, तो वहाँ भाभी जी भी आई थी, तो हमें पता लगा कि ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन डाइट और खाने पीने के बारे में, मतलब बहुत ही, और वो बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को भी सुन के, जब उन्होंने बताया कि एक एक चीज़, तो जो आप बोल रहे हो वो मैं इससे कोरिलेट कर सकता हूँ कि हाँ, ये आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं चाय भी नहीं पीता कभी भी, चाय का भी एक इंसिडेंट वहाँ शेयर हुआ था। मैं ऐसे भी नहीं पीता एक्चुअली। तो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है। तो मेरी मदर इन लॉ ने एक बार मुझे कहा कि चाय पी लो। मैंने कहा नहीं, चाय तो मैं नहीं पीऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी नहीं पियोगे। मैंने कहा कोई मुझे शराब पीने को कहा तो पी लूंगा, लेकिन तो मतलब नहीं चाय नहीं, मैं तो वैसे ही हो गया ना। मतलब कुछ चीज़ अच्छी नहीं है, कोई मुझे पुश करे या बोले तो मैं किसी के साथ नहीं पीऊंगा। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हूँ, कुछ लगे किसी का बुरा भी लगता है लोगों को। मैं थोड़ा, आपने उस दिन भी देखा होगा, चाय बनेगी, कॉफी बनेगी, भाभी जी ने चाय बना ली थी तो ये घर पहुंच गए थे। वो इंसिडेंट भी बहुत फनी था। छुप के पीना होता है। मेरी डॉटर बता देती, पापा मम्मी ने चाय पी है, मुझे पापा देखो ये कप रखा हुआ है, मैं समझ जाता हूँ, तो वाइफ को बोलता हूँ। खैर अभी विंटर्स में थोड़ा वो कभी पी देती है, अदरवाइज हमारे यहाँ पे जो चाय पत्ती का पैकेट आता है वो फिक जाता है। सोचो एक पैकेट 100 ग्राम भी लेकर आएंगे, छोटा बड़ा लेकर नहीं आता होता है, वो ही फेंकेगा। वो 2-2 साल तक रखा रहता है, मतलब एक्सपायरी के टाइम फिर वो फेंक देते हैं हम, ठीक है खत्म डैड। क्योंकि और कई बार गेस्ट आते हैं, कुछ आगे चाय पत्ती घर में नहीं है, सोचो आप, क्योंकि चाय बनती ही नहीं है। तो ये माहौल इस तरह का है घर में। हम लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ घर में रहें ही ना, वो रहेंगे तो कभी ना कभी आप यूज़ कर ही लोगे। तो आप कॉफ़ी भी बिल्कुल नहीं पीते? अच्छा, कैफीन भी बिल्कुल नहीं देता मैं। लोग कहते हैं कैफीन लेना चाहिए, बट आई बिलीव नहीं, नेचुरल नहीं है। हम दोनों तो बहुत बड़े एडिक्टेड हैं कैफीन का। पहले मैं चाय बहुत पीता था, फिर धीरे धीरे मैंने छोड़ दी। चाय कोई आता है तभी हम चाय पत्ती लाते हैं, हम भी चाय नहीं पीते। और ये कोल्ड कॉफी जो बनाती हैं, मतलब आई थिंक तारीफ सुनी है, कभी टेस्ट करना। मतलब कोई भी कैफे को आप इनसे कंपेयर करा लो, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इनकी कोल्ड कॉफी के आगे सब फेल है। मतलब जब ये बनाती है, कभी ट्राई करेंगे। आज सुबह भी हम लेट हो रहे थे, लेकिन वो कमेंट में भी मैंने बोला ये पी लो, नाश्ता का टाइम नहीं, चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है। नहीं, अच्छा ये होता है। तो जो अभी TMM इवेंट आपने किया था, मैंने देखा आप काफी पब्लिक आपको अप्रिशिएट कर रही थी। आप आज उसी अटायर में भी है। हाँ, इसी अटायर में यही साड़ी थी। मुझे लगा कि इसी ने मेरा साथ दिया, तो आज इसी को भी, इसको भी लाइमलाइट मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो अपनी साड़ी का जो आइडिया आपने लेकर आए, आप साड़ी पहन के आपने TMM रन की पूरी, क्या रीजन था इसके पीछे? एक्चुअली बहुत टाइम से ना मैं डिटरमिनेड थी इस चीज़ को लेके कि मुझे कोई तो एक ऐसा रन करना है जिसमें कि मैं ये रन इंडियन वुमेन, हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स, प्लस जो हमारी इंडियन मदर्स हैं उनको डेडिकेट करूं, प्लस उनको मोटिवेट भी करूं कि आप 365 24/7 आप अपनी फैमिलीज़ का ध्यान देते हो, आपको एटलीस्ट 1 आवर अपने आप को देना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी भी मेरे आसपास हम तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं कि हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी मैं आसपास अपने देखती हूँ कि किसी का वर्कआउट शेड्यूल नहीं होता है। बहुत सी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं, मतलब नहीं होता, मतलब वो सुबह उठते ही किचन का काम, बच्चों का, हस्बैंड का। तो मैं बस उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखोगे तो आप उनका ध्यान कैसे रखोगे? सही बात है। प्लस जब हम यंग होते हैं ना, तो हम ये चीज़ें रियलाइज नहीं करते, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है
आपकी बॉडी को वो नीड होती है बिल्कुल, बिल्कुल। एक। और प्लस अगर आप दूसरा एक चीज़ देख लो तो इंडियन विमेन हमारी जो यहाँ पे कल्चर में भी है, देखा होगा, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली हाँ, ऑल्सो, बिल्कुल, फिजिकली बिल्कुल। ऑल्सो। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मेरा एक ये था कि मुझे एक ऐसा इवेंट करना है। तो जब TMM में मैंने रजिस्टर किया तो मुझे उसके बारे में ये था कि ये इवेंट एक नॉर्मल इवेंट नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, ये फेस्टिवल है। तो मुझे लगा कि यार ये जो मेरी विश है मैं इसी में क्यों ना पूरा करूं। क्या बात है। फिर मैं थोड़ा सा आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल ऑल्सो कि यार 42 है, साड़ी में हो पाएगा। प्लस मैंने नहीं प्रैक्टिस की थी साड़ी में, बिल्कुल नहीं की थी। मैंने एक दिन इनको Out of a पहन के blue. हाँ, मैंने एक दिन इनको पहन के दिखाई कि ये साड़ी मैं ऐसे पहनूंगी। I was shocked कि इन्होंने मुझे बोला नहीं तुम अच्छी नहीं लग रही हो। मैंने कहा अच्छे लगने के लिए मैं नहीं दौड़ रही हूँ या पहन रही हूँ, मेरे को एक रन ऐसा करना है, उसके लिए कर रही हूँ। ताकि वुमेन सोसाइटी को मैसेज एग्जैक्टली कि अगर मैं कर रही हूँ, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। जितना हमारी दादी नानियाँ काम करती थी वो तो एक नेक्स्ट लेवल था। ऊपर से आप तो पहाड़ों से हो, हाँ, तो वहाँ का तो एक अलग ही कल्चर है, बहुत ऊंचे पहाड़ चढ़ जाते हैं। बहुत। तो विमेन वहाँ पे ऐसे ही बहुत स्ट्रांग होती है। हमारी जो पहाड़ी विमेन होती है मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होती है। एंड आई ऑल्सो फील कि हर फीमेल कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स वो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होती है। बिकॉज आप एक चीज देखो, एक लेडी अपना घर, बच्चा, रिलेटिव्स, रिलेशंस, अपना जॉब, घर में क्या बनना है, एवरीथिंग दे कैन मैनेज। बिल्कुल बिल्कुल। बट तो अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है तो आप यू कैन अचीव एनीथिंग। जैसे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, वो है। आपने अविनाश को नहीं बोला कि धोती कुर्ता पहन के चलो? पहले नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जब मैंने पहले रजिस्टर कराया तो मैंने कहा मुझे तो इस इवेंट में जाना है, तुम देख लो। ही इज लाइक कि यार पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। देन आई कन्विंस नहीं करो। फिर ना TMM में देयर इज दिस गाय, वो हर साल कॉर्पोरेट फिटनेस को प्रमोट करने के लिए बिजनेस सूट में रन करते हैं। तो मैंने कहा यार मैं साड़ी में करती हूँ, तुम उसमें करो, सूट में करो, बिजनेस सूट में करो। देन ही इज लाइक कि नहीं आइडिया तो अच्छा, बट फिर उन्होंने कहा नहीं 42 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा बेसिकली नहीं हो पाएगा। एक तो जब भी कोई मतलब रजिस्ट्रेशन होता है तो C रजिस्टर, मेरा भी जो रजिस्ट्रेशन है वो यही करती है। तो एक्चुअली होता है क्या कि मुझे भी नहीं पता कि उस टाइम पे मैं कहाँ रहूंगा, माइट भी मेरा ट्रैवल हो, कुछ हो, तो ये कहीं ना कहीं डायलेमा रहता है। बट जब कर देती हैं तो फिर वो दिमाग में रहता है कि ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं कहीं का भी प्लान करता हूँ कि ऑफिस का भी ये वो। तो ये था। तो फर्स्ट जब TMM का जब बात आई तो आई रिमेंबर कि हम लोग कहीं बाहर थे तो ऑल ऑफ अ सडन सी सेड कि मैंने ऐसे ऐसे करना है। तो ठीक है, फिर मतलब जब इन्होंने कर दिया तो अब ठीक है, जब कर दिया तो अब सारा अरेंजमेंट कीजिए फ्लाइट का ये वो। तो मैंने बोला तुम अकेले की, फिर मैं भी चलता हूँ। मैंने इनको ये बोला कि आई एम डिटरमिन्ड, मैं अकेले जाना चले जाऊंगी, बस मेरे को होटल का बता दो, फ्लाइट्स भी मैं खुद बुक कर लूंगी, बिकॉज़ मुझे वो तो फिर मुझे लगा कि फिर मैं भी चलता ही हूँ। फिर हम दोनों साथ में मतलब हमने ये करा। तो उस दिन ऑल ऑफ अ सडन सी सेड कि मुझे साड़ी में रन करना। तो मुझे लगा ये ऐसे ही मजाक, मतलब नहीं, क्योंकि 42 सी यू कैन रन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साड़ी में। तो मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रही है, अभी भूत चढ़ा है तो उतर जाए। और बोल रहे थे इवन TMM में भी जब मैं रेडी हो रही थी तो मैंने बहुत अपनी प्रॉपर पिनअप किया कि दौड़ते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो भी इन्होंने बोला कि तुम्हें बैकअप रखो, अगर रास्ते में तुम्हें लगा तो तुम चेंज करना। मैंने कहा चेंज भी कर लूंगी, चलो मैं साड़ी के अंदर मैंने अपना रनिंग अटायर पहना है, बट वो साड़ी कौन पकड़ के दौड़ेगा, फिर वो कहाँ छोड़ूंगी। एंड बिलीव मी, मतलब वो जब तो सुबह फिर ऑल ऑफ अ सडन साड़ी में रेडी, क्या रिएक्शन था लोगों का? पहले तो मेरा ही रिएक्शन ये था कि अरे सच में मतलब मानोगे नहीं। तो ठीक है, फिर मैंने बोला नहीं अच्छा है चलो। और फिर इसका वही मोटो यही था कि नहीं एटलीस्ट इससे अगर कुछ मेरे से 4 लोग भी इंस्पायर होते हैं, अगर कोई फैमिली मेंबर या कोई ये इंस्पायर होते हैं, मैंने बोला नहीं फिर तो अच्छा ही है। और जिस इवेंट में आप जा रहे हो वहाँ पे अगर उस पे ये मीडिया, तो अगर इसे 4 लोग भी इंस्पायर, लेकिन ऑनेस्टली मैं अगर बताऊँ तो 42 रनिंग इन अ साड़ी, मतलब क्योंकि आप भी रनिंग है, मैं तो मतलब ये 42 बहुत बड़ी जॉब है और साड़ी में। और इनफैक्ट हम लोग दिल्ली में रहते हैं, इनफैक्ट दिल्ली का जो टेम्परेचर है और मतलब उस टाइम का जो वेदर है और वहाँ पे, तो हम लोग जब वहाँ गए तो उसी दिन हम लोग को एक्लिमेटाइज जब किया तो थोड़ा बहुत फील हुआ। उसके बाद मुझे जब नेक्स्ट डे हमने रनिंग का था उस दिन, मतलब सुबह तो इट वाज ओके, लाइक 5-6 बजे तक अच्छा था। जब धीरे धीरे धूप मतलब
निकली और ये हुआ उस टाइम पे, मतलब यू वोंट बिलीव 10-11 बजे सिक्का टाइम में तो आपको टी शर्ट पहन के दौड़ना भी एक बहुत मतलब टफ लग रहा था। कितने लोगों ने तो टी शर्ट खोल दिया, पानी अपने सर पे डाल के, एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली रनिंग इन साड़ी। वो एक बहुत बड़ा मतलब आई रियली हैट्स ऑफ कि ये उस जगह पे मतलब 10-20 किलोमीटर तक तो ओके है, उसके बाद जो 20 से 40 किलोमीटर का जो साड़ी का वो बहुत टफ था, न्यू टफ होता है वो बहुत। हाँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मैसेज है बहुत सारी लेडी के लिए, जो लेडीज हमारे कंट्री में है उनको लगता है कि शायद हम रनिंग एट आर्मी रन कर सकते हैं। हाँ, शायद वो थोड़ा बहुत रन कर सकते हैं क्योंकि 42 किलोमीटर विलेज में और ये सब में आप शायद वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, फिटनेस का मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है और इतना फिटनेस गियर्स भी नहीं है या इतने इसमें लेगिंग्स वगैरह में नहीं पहन के, तो साड़ी में जब अगर 42 दौड़ सकते तो 5-10 किलोमीटर तो आप दौड़, बिल्कुल आप साड़ी में रन करके वॉक पे जा सकते हो। जरूरी नहीं है ये एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते अब कि हाँ कि हम नहीं हम रनिंग टायर में नहीं दौड़ सकते, हम लेगिंग नहीं पहन सकते अपने गांव में या कहीं पर भी, आप प्रॉपर इजीली साड़ी पहन के रन कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है आपने इसके थ्रू। बाकी जब इवेंट में पहुंचे तो लोगों का क्या रिएक्शन था? आपका कलर भी इतना वाइब्रेंट है साड़ी का। मैं सही बताऊं, जब मैं रेडी होके बाहर निकली तो ये तो सबसे पहले वो ऋषि गर्ग आए, ऋषि भाई हमारे होटल में ही थे, तो हाँ बहुत शराना तो उनको भी उन्होंने देखा, उन्होंने बोला अरे साड़ी, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा रन एंजॉय करना है मुझे, वेरी गुड वेरी गुड, मैंने कहा चलो ठीक है, वो सब ठीक था। फिर जब मैं वहाँ पहुंची तो एंट्री में क्या था ना, जो गार्ड थे जो एक्चुअली सबका बिप चेक कर रहे थे, उसने मुझे रोका हल्का सा, उसको लगा कि ये तो पार्टिसिपेंट नहीं है तो वैसे तो मैंने फिर उसको दिखाया, मैंने कहा अरे साड़ी में करोगे आप? मैंने कहा हाँ क्यों? तो मैंने फिर वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं कहीं अजीब तो नहीं लग रही हूँ, मतलब कि सब और आसपास जितने लोग थे वो लोग मुझे देख रहे थे, मतलब मैंने कहा ना कलर इतना वाइब्रेंट था, दूर से आप देख रहे होगे ना। और हुआ क्या कि मतलब ऑब्वियसली इनको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन शी वाज मतलब सब उस एडमायर कर रहे थे वहाँ पे, अप्रिशिएट कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे। फॉर दैट मैटर जैसे ही हम बाहर निकले, ऋषि भाई थे, फिर उसके बाद राहुल भाई भी वहीं पे थे, संतोष भाई, सबने देख के सबने बहुत मोटिवेट, मतलब कहीं ना कहीं जो ये था कि इसको डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा, तो सबने बहुत पहले फिर वहां जाते ही विमल जी हमें मिल गए, विमल जी हमारे साथ ही थे, मतलब उनका और हमारा जो रन का ग्रुप था, मतलब वो ABCD का वो था, जोन था, तो वो हमारे साथ ही थे। हाँ, तो वो भी हमारे साथ थे। इनफैक्ट जो भी दिख रहा था सब हम लोगों को प्राउड फील हो रहा था कि हम बोल रहे थे कि ये हमारे टीम की मेंबर है। एक दो ने मुझे थोड़ा सा ऐसा बोला था, 1-2 पार्टिसिपेंट्स थे, तो तब मेरे को थोड़ा सा लगा, उन्होंने कहा, एक अंकल जी थे कह रहे थे अरे आप साड़ी में करोगे? मैंने कहा और वो भी 42। तो फिर उन्होंने पूछा कितना, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता चलता, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं अंकल 42, तो उनका फोकस था PB पे। उन्होंने कहा अरे 42 में फिर कितना घंटा लगेगा आपको, आपका तो PB चला जाएगा। मैंने कहा अंकल PB के लिए और इवेंट से कोई बात नहीं, थैंक यू। तो मतलब वहां से मुझे और डिटर्मिनेशन हुआ कि नहीं यार, इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपने जो सोचा है, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है कि एक बार जो मैं चीज दिमाग में सोच लेती हूँ वो मैं कंप्लीट करती हूँ। इनफैक्ट मैं तो साथ में दौड़ रहा था, मतलब शी वाज अ सेलिब्रिटी ओवर देयर, जितने भी इनफैक्ट फॉरेनर्स भी आके इनके साथ सेल्फी ले रहे थे कि आई वांट टू सी कि व्हाट इज दिस अटायर। हाँ, मेरे पास है कुछ, भेजना मुझे भेजना कि और सबसे अच्छी चीज वहाँ पे आपको मतलब प्रेस करने के लिए वहाँ पे उनकी टीम होती है जो बहुत क्लैपिंग करके ये करती है, और जिस जगह से चेयरिंग जो टीम होती है, मेरे पास वीडियो भी है, मतलब जब ये उस जगह से गुजरी तो मतलब उनकी जो एनर्जी लेवल थी, दैट वाज ऑसम, अमेजिंग। उससे मुझे और अच्छा लगा कि मतलब हम लोगों को देख के वो नॉर्मल चीयर कर रहे थे, और जैसे ही प्रिया को देखा और इतना उन लोगों, तो आसपास के लोग भी देखने लगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब कौन है, कोई सेलिब्रिटी पार हो रहा है, वो सेलिब्रिटी पार हो रहा है या क्या, तो हर कोई घूम घूम के देख रहा, तो फिर देख रहा अच्छा ये साड़ी में दौड़ रही है इसलिए, तो वो बहुत एक मेरे साथ साथ जो बहुत सी फीमेल रनर्स भी थी, उन्होंने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, नहीं यू आर डूइंग अ फैब जॉब, यू आर डूइंग सच अ डेयरिंग जॉब, ये वो। फिर एक जो मुझे फॉरेनर रनर मिले थे, वो ऑस्ट्रेलिया से थे, वो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बात की, पूछा कि आई रियली लव योर अटायर, व्हाट इज इट? मैंने कहा दिस इज आवर ट्रेडिशनल अटायर, इट्स अ साड़ी, ओह इट्स आई रियली लाइक दिस। नहीं वो क्योंकि उनका पेस बहुत ये था, हमारा पेस बहुत स्लो था, तो मतलब वो फिर भी 400-500 मीटर वो हमारे साथ चले, बहुत देर उन्होंने फोटो भी खींची, और शायद ये एक जेंटलमैन मिले जो स्पेशली हमारे साथ आए, मतलब जब इनके साथ रनिंग करे, उन्होंने अपने वाइफ को फोन करके स्पेशली वीडियो कॉल पे बात करी कि ये देखो ये कर
सकती हैं, तो मतलब होता है ना exactly, ये लोगों तो को बहुत अच्छी चीज़ है ना। हमारा मोटिव, आपका मोटिव भी यही था कि लोग मोटिवेट हो। और मुझे एक और थोड़ा सा बहुत ही अच्छा मतलब टचिंग मूवमेंट में बोलूँगी, जब मतलब हम रन कर रहे थे तो वी केम अक्रॉस अ ब्लाइंड रनर, वो थे और उनके साथ एक और थे, वो लोग 3 लोग थे। एक के हाथ में इंडिया का फ्लैग था और एक उन ब्लाइंड रनर को अपने साथ वो कुछ उन्होंने हाथ में बांध रखा था साथ में। तो मैं उनको क्रॉस किया, मैंने, अविनाश मेरे से थोड़ा आगे थे, तो मैंने उनको वेव किया, फिर वो उनको बता रहे थे जो ब्लाइंड रनर थे, ओ देयर इज अ लेडी, शी इज वेयरिंग अ येलो साड़ी एंड शी इज रनिंग 42। वेरी इमोशनल रियली। तो मैंने फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं। लुक एट हिम, ही इज सो मोटिवेटेड, ही इज लाइक ब्लाइंड, और वो उनका मोटिवेशन है कि मुझे 42 करना है। तो मुझे लगा कि यार अब तो इसके बाद तो कोई और एक्सक्यूज करेगा बनाएगा, तो आई विल फील सॉरी फॉर दैट पर्सन की सीरियसली। मतलब वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि माय गॉड। साड़ी में भी बिकॉज पेस आपको बहुत स्लो, क्योंकि स्टेप बहुत छोटे लेने, तो पेस बहुत स्लो था, लेकिन फिर भी हमने चलो ठीक है धीरे धीरे आपने फिनिश किया, ये बहुत अच्छी चीज है। नहीं, मुझे टेंशन थोड़ा ये भी था कि यार कहीं डीएनएफ ना हो जाए। इतना आराम से भी कर रहे हैं। डीएनएफ कितना टाइम में किया आपने? मैंने किया था 5 hours 50 minutes। नहीं से अच्छा। डीएनएफ कितना? डीएनएफ टाइम 6.5 घंटे बहुत तो सही है, काफी अच्छा किया, काफी पहले फिनिश कर लिया। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि वहाँ पे जितने भी कैमरामैन थे, बिकॉज जब हम रनिंग कर रहे थे तो मैं तो जैसे हम रनिंग करते तो नॉर्मल वो फोटो खींच रहे होते, जैसे ही इनको देख रहे थे साड़ी में, उनका पूरा फोकस डाइवर्ट हो जाता था इनकी तरफ। लास्ट के 2 किलोमीटर से अच्छा हाँ, 2 किलोमीटर जब चला नहीं जा रहा था तो एक कैमरामैन ने बोला मैडम आप ऐसे साड़ी को करो, एंड शी वाज आल्सो, मतलब कैमरा देखने के बाद तो लड़कियों का वो हो ही जाता है, हाँ ठीक है आप ऐसे करो, वो आप साड़ी को ऐसे घुमा के मैं आपको वीडियो लूंगा, आप मुझे उससे पहले इनकी हालत ऐसी थी कि अब और आगे चला नहीं जा रहा है, और जैसे ही कैमरा आया हाँ ठीक है। फिर मैंने कहा अब मुझे जाने दो, मेरा 2 किलोमीटर बचा हुआ है। ठीक है मैडम जाओ। काफी अच्छा था। उसके बाद आई थिंक शी हैज बीन फीचर्ड इन टीएमएम के पेज में भी इनकी फोटो आई है। उसके बाद जिनकी साड़ी इन्होंने पहनी है उन्होंने भी इनको फीचर किया है अपने, साड़ी इन्होंने पहनी है ब्रांड जो कंफ्यूज हो गया क्या साड़ी किसने मांग के पहनी है, जो इनका ब्रांड है, उन्होंने भी इनको वो किया था कि हमारे ब्रांड की साड़ी पहन के इन्होंने 42 किया है, तो काफी उसमें भी अप्रिशिएशन अभी वुमेन का इनका वो चल रहा है। एक ना विमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एक दिस एजेंसी जो कि ना विमेन, तो शी हैज बीन क्वालिफाइड उसमें, तो उनको बुला के फैसिलिटेट करेंगे। था कि आपने ये किया, हमें तो अगर आप अपने आप को नॉमिनेट करना चाहते हो फॉर अवार्ड्स, मैंने कहा बट आई हैवंट अचीव्ड ऐसा कुछ प्रोफेशनली, तो मैं ऐसा कुछ बड़ा नहीं करती हूँ। तो कह रहे नहीं जो आप डेली बेसिस पे एक्टिविटीज भी कर रहे हो, एंड इफ यू आर इंस्पायरिंग इवन अ सिंगल वुमेन वी लाइक टू अवार्ड यू। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपना उनको एंट्री सब भेज दिया, एंड देन दे लाइक ठीक है 8 मार्च को आपको आना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। दिल्ली में है वेन्यू, अभी फिक्स नहीं, मैं बताऊंगी आपको। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे ही हो रहा है। नहीं बहुत अच्छा। बाकी ऐसा क्या है जो आपको इंस्पायर करता है ये रनिंग करने के लिए, अपने फिटनेस के लिए? फिटनेस का तो मैं बोलूँगी कि ऑब्वियसली मैंने अपने घर से ही सीखा है। मैं जब स्टैंडर्ड 9th में थी तब से मेरा एक फिटनेस रूटीन होता था, मम्मी को मैं देख के, मेरे घर पे ही था, मम्मी पापा दोनों ही बहुत बचपन से हमें पार्क ले जाना, दौड़ाना, ये सब, मतलब हमारे घर में वही माहौल था। फिर शादी के बाद क्या हुआ कि कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, तो अब जो है अब मोटिवेशन वो हेल्थ इश्यूज ही देते हैं कि अगर मैं नहीं करूँगी तो वो मेरा फिर एग्रेवेट हो जाएगी। तो आपको कंटिन्यूअसली आप करते हो? हाँ, इसीलिए मैं मतलब अब जैसे अब मेरे लिए ये ऐसा हो गया है ना कि जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, ये मेरा डेली रूटीन है। मतलब इसके बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता, मतलब मैं ये बोलूँगी। तो ये मेरे उसमें ही आ गई, इंस्टिल हो गया मेरी पर्सनालिटी में ये चीज़। बाकी जो भी फीमेल है हमारे कंट्री की जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, मैं अक्सर एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हमारे इंडियन कल्चर में, या कल्चर में तो नहीं कहूँगा, एक्चुअली जो इंडियन जो रूटीन है हाउस वाइफ का, बहुत सारी मोस्टली वुमेन मिलती हैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? वो कैसे इसको कम करें और क्या रूटीन फॉलो करें? देखो
जब आप सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जब आपका वेट बढ़ रहा होता है ना, आपको भी पता होता है, हाँ। हर किसी को पता चल जाता है स्टार्टिंग के में अगर आपका 2-2.5 किलो वेट बढ़ता है तो वो विजिबल नहीं होता है, वो आपको अंदर से फील होता है कि आप भारी तो, फील हाँ। कर रहे हो। फिर एक टाइम के बाद आपने 5 to 6 kg वेट गेन कर लिया जो फिर आपको दिख रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप तभी स्टार्ट कर दो। बट हो सकता है देयर आर मैनी केसेस जिसमें कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ गया है तो डॉक्टर्स नॉर्मली ये सजेस्ट करते हैं कि आपको हैवी कार्डियो नहीं करना है, बिकॉज आपका वेट बढ़ा हुआ है, सारा आपका जो लोड है वो आपकी नीज पे और पैर पे आएगा। आप वॉकिंग से स्टार्ट करो, आप योगा करो, योगा आई थिंक इज़ द बेस्ट ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा वेट गेन, प्लस आप अपना डाइट मतलब टाइम मेंटेन करो। आई वुड से लेट नाइट खाना बिल्कुल बंद कर दो आप, तो क्योंकि जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है ना, वो अगर ये छोटे छोटे चेंजेस भी करेंगे ना, उनका बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। हाँ ये तो है, ये है। नहीं ये तो मैं एग्री करता हूँ। इनफैक्ट बहुत से तो ऐसे भी होते हैं जो खाना कम भी खाते हैं फिर भी उनका वेट बढ़ रहा होता है, लेकिन तो उनका कहीं ना कहीं यही होता है कि थोड़ा सा योगा और इन सब पे अगर वो फोकस, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत कम खाना खाता हूँ, एक ही रोटी खाता हूँ, फिर भी वेट बहुत, लेकिन वो एक रोटी नहीं खाते कभी भी। अच्छा होता क्या है, उनके साइड में बहुत छोटू छोटू चल रहा होता है, जो वो नोटिस नहीं करते, जैसे कि चिप्स का पैकेट भी चल रहा है और वो धीरे से पीनट का भी एक खोला पैकेट वो भी खा लिया, फ्राइड एंड कुछ भी घर में कुछ भी ऑयली भी खा रहे हैं, बहुत सारा रूटीन। इवन आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान, हम लोग जैसे रनर्स हैं, हम लोग ज़्यादा फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो घर में जो छोटी छोटी, इवन मम्मी मेरी आई हुई है अभी घर पे, तो कल का इंसिडेंट था कि मेरी मम्मी ने रोटियां चुपड़ी होंगी तो घी थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ था रोटियों में। तो मैंने इंस्टेंटली और खाना तो खाया, मैंने वाइफ को मैसेज किया कि यार मम्मी को बोलना घी रोटियों में कम लगाया। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मैं वो भी ध्यान देता हूँ। मेरे ऑफिस में मैं लंच करता हूँ, कभी बाई चांस मेरे टिफिन पे मुझे एक्स्ट्रा ऑयल दिख जाता है ना, ढक्कन खोलते हैं लंच बॉक्स का, तो मैं उसकी फोटो वाइफ को क्लिक करके भेजता हूँ, यार तुमने ये देखो आज ऑयल ज़्यादा डाला है। और बहुत सारी, जैसे मैं किचन में वॉक करता हुआ चला आता हूँ तो मैं तो यार ये तो ज़्यादा डाल दिया घी, ऑयल या घी जो भी बन रहा है उसके हिसाब से, तो मैं इंस्टेंट निकाल के, अब वो यूज भी हो गया तो मैं सीधा उसको सिंक में डाल देता हूँ, चिमचे से लिया सिंक में। कई बार वाइफ अंदर है, प्याज भून रही है, मैंने प्याज को साइड किया, ऑयल साइड में आ गया ना, वो मैंने चिमचे से लिया, वो सिंक में डाल दिया। तो समटाइम्स उसने देखा भी, फिर उसे लगता है तेल यार नाली में जाएगा, उससे अच्छा मैं डालूँ ही ना इसमें। सही बात है। तो उससे क्या होता है कि एक्चुअली इसमें ना मैं कहीं पर भी उसमें कंपनसेट नहीं करता चीज़ों को, बस खत्म तो खत्म, अब नहीं करना है। इससे क्या होता है, फैमिली भी अपनी समझती है चीज़ों को, नहीं ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि छोटे से आप बताओ ना, उनका वेट कम खाते हैं, उनका खाना जो होता है, जो भी कम खाए ना, वो भी इतना सही नहीं होता। हाँ, वो कहीं ना बहुत ऑयली, बहुत मसाले, और माना एक ही रोटी खाई, हमने एक ही भटूरा खाया था, एक रोटी खा ली, उन्होंने साथ में चिप्स का पैकेट खा लिया, फिर चाय पी ली, उसके साथ 4 बिस्किट खा लिए। वो तो सारी आपकी कैलोरीज है। हाँ, बहुत ज्यादा कैलोरीज है, कुछ नहीं है उसमें, बहुत कैलोरीज है, बहुत ज्यादा शुगर है सारे बिस्किट्स में। तो वहाँ पर वो लैग कर रहे हैं। अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो करें चीजों को तो ये वाला शायद कंसर्न नहीं आएगा। कहीं पे भी आप जाओ ना, कोई भी आप किसी भी फिटनेस कोच से बात करो, या कोई भी इवन जो सेलिब्रिटी के भी जो फिटनेस कोचेस होते हैं, वो यही बताते हैं वेट मेंटेन करने के लिए 70% इज योर डाइट, 30% इज योर वर्कआउट एंड डेली एक्टिविटी। इनफैक्ट ऐसी मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो वर्कआउट, हैवी वर्कआउट्स नहीं करती हैं, वॉक पे चली जाएंगी, उनका बस एक ही है, वॉक कर लिया डेली 1 or 2 hours वॉक, बट वो अपनी डाइट पे बहुत स्ट्रिक्ट है। बट तो इस वजह से क्या, उनका वेट मेंटेन्ड है, कितने सालों से वही वेट मेंटेन्ड है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी सबको कि आप वर्कआउट को आप बहाना बना सकते हो, बट डाइट तो आपके हाथ में, उसको आप बहाना नहीं बना सकते। मैं पूरा एग्री करूंगा इस बात से। मैं कभी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन छोटा सा इंसिडेंट है। मैंने एक बार, मुझे इस प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे आ गया था। मैंने 3 months में लगभग 24 kg वेट लूज किया था। 3 months में मैंने 87 से मैं 63 आया था। तो डाइट से किया होगा, डाइट एंड थोड़ा सा वॉक एंड ऑल मिक्स करके, बट डाइट बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी, और मैंने आराम से लूज किया। मुझे लगता है वेट लूज करना बहुत इजी टास्क है, बस आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। अगर आप सोच रहे नहीं यार ठीक है चीट डे एंड ऑल, मैं बिल्कुल नहीं करता सॉरी मैं चीट डे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि आज चीट डे है, आज कुछ भी खाएंगे नहीं। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगी, जैसे मैं तो देखो जिम करती नहीं हूँ, जिम के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो जिम करती हैं, तो वो अपने काउंटर पार्ट्स के बारे में बताती हैं कि यार जिम करते हैं
और बाहर जाके समोसे खा लेते हैं। हाँ तो ये भी गलत है। तो एक तरह से आप देखो, आपने वर्कआउट तो किया, आप उसमें सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैंने तो वर्कआउट हाँ, कर लिया, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आपने डाइट से वो सारा जीरो कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बल्कि आप वर्कआउट मत करो, लेकिन आप समोसा ना खा के आप घर का नाश्ता कर रहे हो, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, मैं एग्री वही है। करता हूँ। हाँ। क्योंकि बहुत सारे मैं देखा लोगों को ना, साइकिलिस्ट में भी मैं mostly वही ऐसा बोलने करते वाला था कि मैं उनका भी देखता हूँ, साइकिलिस्ट का हैं। वो ज्यादातर अक्सर वो बाहर जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और फिर वो 40, चाय 40, और समोसा, चाय समोसे पराठा मस्त बटर के साथ खा रहे हैं, तो बहुत अजीब लगता है। इसीलिए बहुत सारे साइकिलिस्ट को मैंने देखा वो रनिंग में स्विच हो गए हैं, या कुछ बहुत सीरियस साइकिलिस्ट हैं वो ऐसा नहीं भी करते हैं, और कुछ लोग फन के लिए करते हैं तो ऐसा करते हैं। मैं डायरेक्टली उनको पिंच नहीं कर रहा हूँ, बट एग्जैक्टली मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा खुद पर ध्यान दोगे तो अब ये चीज़ खुद ही नहीं करेगा। नहीं, एक्चुअली ये चीजें क्या ना, फिटनेस मतलब वर्कआउट और डाइट आपका इट्स लाइक हैंड्स इन ग्लव। मतलब अगर आपने एक अपना वर्कआउट शेड्यूल बना लिया है तो आप चाह के भी जंक फूड नहीं खा पाओगे। आपके हाँ, दिमाग में मन ही नहीं रहेगा करेगा। कि अब जैसे हम इतना LSD वगैरह बिल्कुल, करते इतना, बिल्कुल। तो घर जाके आपको भी लगता होगा कि नहीं यार घर का खाना खाएंगे, बिल्कुल, बाहर का तो बिल्कुल। खाएंगे ही नहीं। तो वो अपने आप से आ जाती हैं हाँ, चीजें। इवन लोग ऐसा कहते हैं आप तो इतना रन करते हो आप कुछ भी खा सकते हो, हाँ। आप तो पचा ही लोगे। हाँ, मैंने कहा यार नहीं, ये सेंस नहीं है हाँ। यहाँ पे। इवन मैं तो जो भी खाना खाता हूँ, मैं अगर वो हेल्दी है तो मैं अच्छे से खाता हूँ, अगर अच्छा नहीं है, मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है, तो मैं उसे थोड़ा कम ही खाता हूँ। इवन अब कुछ ऐसा हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है शायद चीज़ों खाते खाते, इतना प्योर या घर का खाते खाते, जैसे ही मैं कुछ खाना खाता हूँ मेरे मुंह में जाता है, मुझे पता चल जाता पता चलता है कि यार ये रखा कि ये हुआ है, प्योर है नहीं फ्रेश है, हाँ। फ्रेश है, या ऑयल इसमें बहुत यूज्ड ऑयल यूज़ हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार ऑयल यूज़ हुआ है। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम कभी कभी, तो फिर मैं अवॉइड करता हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, मतलब मैं अगर कुछ भी ऑर्डर आता है मैं कम ही खाता हूँ, कुछ भी ऐसा आता है तो बाई चांस मैंने खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं छोड़ देता हूँ। मतलब लोग यार ले लिया, आप खा ही लो, वो कंसेप्ट नहीं है। ये होता है इनफैक्ट हमारे इंडियन ट्रेडिशन में तो ये है कि अगर एक रोटी एक्स्ट्रा बन गई तो वो खाना ही है। नहीं, रोटी फिर भी गलत नहीं है, मतलब उसका नहीं, हाँ मतलब ये है कि अरे जैसे इंडियन माइंडसेट है, बच्चा है तो समोसा 2 और खा ले, ये खा ले, मैं उस मतलब उस सेंस में बोल रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं वो गलत ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दादी माँ का प्यार और इनका प्यार में नहीं। और दूसरा ना, आप बचपन से ही मतलब आप अपना शुगर कंटेंट एकदम कम से कट कम डाउन कर दो। जैसे मैंने भी अपनी डॉटर को जब वो ऊपर का जैसे टोन मिल के पीने लग गई थी, तो मैंने उसको स्टार्टिंग से मैंने उसको चीनी दी नहीं है। Okay. तो अभी अगर जैसे कभी वो कहीं जाती है किसी के घर, कोई उसको मिल्क बना के देता है, तो नॉर्मली घरों में चीनी वो पीती नहीं, कि उसका टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ। तो क्योंकि ये चीजें मैंने सीखी अपने घर पे। हम भी दूध जब बचपन में पीते थे तो हम चीनी नहीं डालते थे, मैं बल्कि हल्दी डाल के देती हूँ। हमारे राशन में भी आई थिंक चीनी और नमक नहीं आती है, बिल्कुल है। नमक भी बहुत कम यूज होता है, और नमक भी बहुत कम। मेरे यहाँ पे खाओ खाना लगेगा फीका, क्यों कैसे खा रहे हैं, ऐसा होता है। क्योंकि मेरे यहाँ पे भी मैं सभी जो फीमेल हैं और जो भी मदर हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जैसा खाना बच्चे खिलाओगे उसकी वैसी आदत पड़ेगी। इवन लोग कहते हैं फीका कैसे पिएगा, मेरे भी 2 बच्चे हैं और दोनों ही फीका ही दूध पी लेते हैं आराम से। इवन कई बार मैंने तो ऐसे करता हूँ कि जैसे जो भी उनका बनेगा खाना, कई बार स्वीट पोटैटो दूध में या कुछ वैसा करके, तो मीठा नहीं करना है, वो ऑलरेडी मीठी है, या कई बार वो सूजी की खीर बनेगी तो वो ऑलरेडी ना ऐसे फीका खिलाने की कोशिश करते हैं, खिलाना थोड़ा सा जैगरी डाल दिया कभी, बहुत वो भी ऐसा कुछ करके ट्राई करते हैं। जैसे मेरी भी बेटी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो मैं घर पे जब भी बनाती हूँ मैं उसमें गुड़ डाल के बनाती हूँ, मैं चीनी यूज ही नहीं करती। नहीं, बहुत अच्छा है। तो वो अपने आप आदत हो जाती है बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल टास्क नहीं है ये बिल्कुल। पर ये आपको खुद से ले जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप उसको तो कम खिला रहे हो, खुद आप अलग से चीनी डाल के, चाय भी को मीठी 2 चम्मच डाल के। बच्चों से आप छुप के कुछ नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि बच्चा दूसरे कमरे में, मैं किचन में जाके चुपके से खा लूं, वो देखेगा नहीं। बच्चे ऑब्जर्व साइलेंट, मतलब वो जैसे निशी ने बताया था, वो फैक्ट है। बच्चे, आपको लगेगा कि ये नहीं देख रहा, बट वो आपको बहुत ऑब्जर्व करता है। बिल्कुल सही बात है। आप दोनों लोगों के मैंने कुछ फोटो भी देखे हुए हैं, आप लोग ट्रैकिंग भी करते हो, तो अभी तक का सबसे टफ ट्रैक आपने कौन सा किया है? इट वॉज इन 2021 एंड में, और जनवरी इसमें हमने करा था दराया बुग्याल। इट इज़ इन द माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड, जो हिमालयन पीक से बिल्कुल सटी हुई है। ओके, तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब वो जो ट्रैक था वो लाइफ मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। ऐसा क्या था उसमें? उसमें वी वर 4-5 मेंबर्स। मैं कजिन्स के साथ ही गई थी, वो जो मेरी जो जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग है, कजिन, उनके साथ वर्षा दीदी थी और नाइस कजिन। तो हम लोगों ने मतलब स्टार्ट किया था, देयर वाज अ 3 days ट्रैक, 3 दिन का ट्रैक था।
तो नीचे से मतलब उनके साथ में ट्रैक के साथ ऐसा होता है, हाइकिंग बहुत सी कंपनीज भी होती है जो आपको ट्रैक कराती है, लेकिन उनके साथ में मतलब हमारे इनके थे तो जानने वाले थे जो हमारे गाइड थे, वो मेरी कजिन भी जानने वाले थे, तो उन्होंने मतलब वो आई थिंक ही इज अराउंड 20, मतलब हमसे बहुत छोटे हैं, तो हमें दीदी दीदी करके पूरा घर जैसा माहौल करके वो हमें लेके गए। तो उनके साथ में पूरा मतलब साथ में खाना पीना वो सब लेके जाते, कैरी करके जाते हैं हमारे साथ, तो हमें मतलब ये करना पड़ता है। तो हमने फर्स्ट डे ऑलमोस्ट आपको 10 किलोमीटर्स तक चलना है, मतलब ट्रैक करना है, फिर आपका वो टेंट लगा देंगे, और वो टेंट भी पूरे बर्फ, मतलब आई थिंक नीचे पूरी आइस रहती है, पूरी आइस। लेकिन जो सबसे बेस्ट पार्ट था शाम को जब हमने वहाँ पे बॉनफायर किया और उसके बाद खाने के बाद जो वहाँ का गैलेक्सी व्यू था, मतलब दैट वाज मेस्मराइजिंग दिखती है जो हमारी गैलेक्सी, पोल्यूशन नहीं होगा, नीट एंड क्लीन, वो साफ दिखेगा। जैसे बोलते हैं ना, एक तो होता है पोल्यूशन जो हमारा नॉर्मल है, एक हमारे आसपास सिटीज में लाइट पोल्यूशन भी होता है। हाँ होता है, उसकी ऐसे विजिबल नहीं होती चीजें, और वो बिल्कुल अंधेरा, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। और आई थिंक उस दिन का टेम्परेचर था -20। नहीं एक्चुअली पता है, हमारी जो ट्रैक थी, हमें जाते हुए एक दिन कैंप करना था, फिर नेक्स्ट डे हम ऊपर तक टॉप तक जाते, वहाँ पे इट्स वो ना एक पीक नहीं है, वो है मेडो, मतलब बुग्याल है। बुग्याल होते हैं कि एक से कनेक्शन होते हैं, एक तो पीक ही होती है, और बुग्याल होते हैं जो पहाड़ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे दिमाग में ये था कि हम तो एंड पॉइंट तक जाएंगे, तो जो हमारे गाइड थे वो हमें मजाक कहने लगी, दीदी ये ऐसा ही है, ये चलता रहेगा, आप लोग चलते चलते चाइना पहुंच जाओगे, इसका कोई एंड नहीं है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम वहाँ पे वी वर वॉकिंग, चारों तरफ स्नो, ऐसा लगा था जैसे वो नेशनल ज्योग्राफिक की वो कोई डॉक्यूमेंट्री होती है ना, जहाँ आप चल रहे हो, और एक वेजिटेशन नहीं, एक कोई बोलते हैं लाइफ का कोई साइन, एक ह्यूमन फुटप्रिंट तक नहीं था, मतलब ऑल रॉ, सब कुछ इतना सुंदर, इतना ये, और हम सिर्फ 4 लोग दिख रहे थे, जैसे वो होता है ना कि आप उस पे चल रहे हैं, वो थे। तब उन्होंने हमें बोला कि नहीं अब सनडाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि ना एक्चुअली बताते हैं कि ज्यादा देर बर्फ में रहने से भी ना आपको डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि जब सनडाउन हो जाएगा, और कई बार एकदम गिरता है टेम्परेचर, प्लस आप रास्ता भी भटक सकते हो, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो गया। तो फिर हम वापस आके फिर हमने कैंप किया, वो था हमारा सेकेंड डे का एक्चुअली। फिर हमें थर्ड डे एक और दिन कैंप करना था, लेकिन जब उस दिन हमने कैंप किया है ना, माय गॉड, मतलब हम लोगों की हालत इतनी, कोई रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि हमारी बर्फ पे टेंट थी। तो वो मोटिवेशन था हमारे अंदर कि हमें एक दिन यहाँ नहीं रुकना है, हमें वापस बेस पे जाना है। तो हमने एक दिन स्किप करके, मतलब जो था हमने पूरा ट्रैवल कर लिया। और हमारा गाइड वो शौक, दीदी आप लोग तो डबल स्पीड से नीचे उतर रहे हो। मैंने कहा भाई हमें बर्फ में नहीं सोना आज, हमें वापस जाना है। तो वो एक लाइफ टाइम मेमोरेबल। लेकिन ये सब भी करने से मतलब यू गेट टू नो कि लाइफ कैसी है, और आप किस एक्सट्रीम तक अपने आप को वो कर सकते हो, कैसे सर्वाइवल जो ये आता है, मतलब बहुत ही अमेजिंग। ये तो है, जितने बड़े लोग उन्होंने कहा ही है, दुनिया घूम, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब घर में या एक सिटी में रह के आपको नई लाइफ समझ में आएगी। नहीं, और क्या है ना कि इस मामले में हम दोनों का सेम थॉट प्रोसेस है, मतलब मैं भी घूमने की शौकीन हूँ, ये अपने काम के वजह से तो घूम ही लेते हैं। बट मैंने अपना क्या किया है कि मैंने एक अपना वो बनाया, नहीं साल में एक बार मैं अपनी कजन्स के साथ ट्रिप पे जाऊंगी जब मेरी डॉटर के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। तो एक्चुअली इन सब चीज़ों में ना मेरी पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहता है, बिकॉज वो हमारे पास में ही रहते हैं, तो बचपन से ही वो उनके साथ रही है, तो कभी कहीं ऐसे जाना होता है तो हम मायरा को इनफैक्ट जो हमारी बेटी है उनको नानी ने ही पाला एक तरह से। वो साथ में ही थे स्टार्टिंग से। तो मतलब मुझे ना वो फील होता है कि यार अब ऑलमोस्ट हम सब 40 इयर्स के हैं, जरूरी तो नहीं कि हम और 40 साल जिएंगे, तो जितना है लाइफ है, आपकी जो इच्छाएं हैं छोटी छोटी आप उनको जियो, पूरा करो। घूमने का शौक है, घूमो। और हम लोग दोनों को ही ना पैदल चलना, वॉक करना, हाइक करना ज्यादा पसंद है। अभी लास्ट हमने नाग टिब्बत ट्रैक किया, जो कि वो भी बहुत अच्छा मसूरी के ऊपर है। वो भी हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, मतलब जो लोअर हिमालयस बोलते हैं उनकी उसकी हाईएस्ट पीक है। अच्छा, उसमें भी हम भटक गए थे। अरे वो तो खड़ी चढ़ाई है पूरी, बाप रे, ऐसे एकदम, मतलब उसमें जो पेड़ थे वो भी ऐसे टेढ़े हो रखे थे, हम पेड़ को पकड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, और मतलब वो अच्छा था, बहुत टफ था, लेकिन अच्छा। एक्चुअली वहाँ नाग देवता का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, तो वो इसलिए उसका नाम भी नाग टिब्बत ट्रैक ही है। उससे पहले हमने भद्राज ट्रैक की है, तो वो भी मसूरी के पास में ही है।
तो नहीं एक्चुअली ये सब ना इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब Fitness हमारे में आप लोग- अपना फिटनेस का एक फर्क हमारा नहीं पड़ता शेड्यूल है। हाँ। जानी लोग ना हाँ। करेंगे, थक भी जाएंगे, नहीं चढ़ पा रहे, अच्छा बहुत सारी हाँ, चीजें। दूसरा क्योंकि सी इज फ्रॉम देहरादून, तो हम लोग मसूरी बहुत जाते रहते हैं, मतलब बीच बीच में, ससुराल तो जाते रहते हैं। तो मसूरी से मेरे से ज्यादा ये इनको जाने की रहती है कि मसूरी चलो, से चलो। 4 दुकान शायद बहुत फेमस है, लैंडोर करके लैंडोर जगह है, है। वो वहां से लोग हमेशा गाड़ी करके ही वहां जाते हैं, मतलब हाँ। इट्स अराउंड 2 किलोमीटर का वॉक है, लेकिन 2.5, खड़ी लेकिन लोगों चढ़ाई को है। किसी को जानना मतलब वो सबको गाड़ी, तो हम लोग हर दिन वहां से वहां जाते ही हैं, घूम Okay. के आना, और ट्रैक भी हो जाता है और एक तरह से ये, तो वो भी बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा है। और उस जाम वाले रोड से आराम से आप निकल सकते हो, और उसमें वो बहुत, उससे फर्क भी पड़ता है। Okay. बाकी मैंने आपको कुछ फोटोज देखे थे रिसेंटली जुबिन नौटियाल के साथ में, तो थोड़ा बताइए आप कैसे जानते हो? वो मेरा कजिन है, मेरी मौसी का बेटा है वो। क्या बात है, रियल मौसी का? हाँ, हाँ। क्या बात है? मेरी मॉम, ये लोग 3 सिस्टर्स हैं। ओके। ये जुबिन मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी का बेटा है, फिर मेरी मम्मी है, फिर मेरी मम्मी से एक और उनकी छोटी सिस्टर है। क्या बात है? तो मैं एक्चुअली ज़्यादा किसी को ऐसे ज़्यादा बताती नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी नहीं है हर कोई जुबिन का फ़ैन हो, तो सही मैं बात क्यों, है। अगर हाँ, कोई ये भी मेरे है। सामने बोलता है कि यार जुबिन के गाने बहुत अच्छे हैं, मैं तो तो आप उसको बता मैं बताती हूँ कि वो मेरा कजिन है। हाँ, नहीं कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं ना, ऐसे कि कोई विधायक बन गया तो हर कोई चाचा विधायक बन गया। exactly वही। मेरे चाचा विधायक हैं। हाँ भाई, हर कोई रिश्ते के आप ऐसे दूर के रिश्ते रिश्ता होगा, लेकिन आप रियल कजिन हो नहीं। और मेरे लिए तो वो अभी भी मेरा भाई है। हाँ। मतलब मैं उसको उस पर्सपेक्टिव से देखती नहीं हूँ। मैं इनफैक्ट लास्ट ईयर मैं गई थी देहरादून, तो मैं मौसी के घर ही रुकी थी। वो आराम से वहाँ था, घूमता रहता है, चिल। ये मुझे फोन करके बोल रहे, तुम इतने टाइम से हो, तुमने एक फोटो नहीं खींची उसके साथ। मैंने कहा वो मेरा भाई है, मैं सेलिब्रिटी उसको बाद में मानती हूँ। हाँ सही बात है, नहीं फील भी नहीं आती शायद खुद को। नहीं, वो हमसे अभी भी वैसे ही मिलता है, जैसे ऑब्वियसली हम हाँ, कजन साथ obviously, में हाँ, पले बचपन बड़े। साथ खेले हैं। हमारा रूटीन होता था कि हम लोग एक्चुअली पापा मेरे रेलवेज में थे, तो मेजरली उनकी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल कलकत्ता में रही है। तो हम लोग हर गर्मी की छुट्टी में देहरादून जाते थे नानी के घर पे, तो उसी, और मेरी मौसी देहरादून ही रहती हैं, तो हम लोग का वैसा रूटीन होता था कि वो उनकी भी बच्चों की छुट्टियां उसी टाइम हो रही है, हमारे भी, तो हम लोग साथ में मिलके नानी के घर जाते थे। ये फिक्स था रूटीन। तो अभी तक वो रिलेशन वैसे ही मेंटेन्ड है। तो अब वो इतना बड़ा जैसे सेलिब्रिटी भी हो गया है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत प्राउड भी फील करते हैं, लेकिन हम ऐसे किसी को ऐसे वो बताते नहीं ऐसे। बट लेकिन हाँ, ही इज सो हम्बल, मतलब अभी भी आपने लास्ट टाइम भी, मतलब आप किसी से भी, इनफैक्ट अब दीदी के फ्रेंड्स जगह जा रहे हैं मिलने के लिए, तो वो बहुत उनके लिए ये करता है, मतलब बहुत अभी भी वो वैसा ही है, बिल्कुल जैसे बचपन में मतलब आप उसमें वो स्टारडम में वो आप देखोगे ही नहीं कि लोगों से बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ। कोई फनी इंसिडेंट अभी तक जुबिन के साथ में बचपन का कोई आपको डिस्कस करो, आप बताओ। एक्चुअली क्या था ना, जुबिन के अंदर ना स्टार्टिंग से आई थिंक वो ही इज बॉर्न लाइक दैट, कि बचपन से ही उसका इंक्लिनेशन था म्यूजिक के तरफ। क्योंकि जब हम छोटे, कहीं किसी की बर्थडे पार्टी होती थी या कुछ फंक्शन होता था, हम लोग हमेशा बोलते जुबिन चल एक गाना सुना दे। बचपन से ही था उसका। हाँ, बचपन से ही था उसका। तो मुझे याद है, अब मेरी और उसकी सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी। हाँ, क्या बात है, अब तो नहीं होती। ज्यादा नहीं अब तो है, आप समझदार हो गए। हाँ, मतलब जब हम छोटे थे, मतलब ऐसे अराउंड क्लास 4, 5, 6 में होंगे तब की बात है। तो मेरी और उसकी हमेशा बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, क्योंकि ना वो क्या करता था, वो गाने तो गाता ही था। उस टाइम पे एक रानी मुखर्जी और सलमान खान की मूवी थी, ओ प्रिया तुमसा नहीं कोई प्रिया। तो वो जब भी वो ये गाना गाता था, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता था। और उसको एक ये हिंट मिल गई कि अच्छा दीदी से चिढ़ती है, तो हर बार। और मैं लिटरली एकदम बच्चों की तरह रोती थी और मौसी को बोलती थी, मौसी इसको बोलो चुप करेगा, ये मेरे को चिढ़ा रहा है, चिढ़ा के गा रहा है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब मेरी शादी, जब एंगेजमेंट हुई थी, तब शादी में जुबिन ने मतलब ये गाना परफॉर्म किया था हमारे शादी में, एंगेजमेंट इसमें अभी भी है। यू वोंट बिलीव, जब उसने ये गाना गाया था, मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं था वहां पे जिसने रोया ना हो। जो मुझे सोच के इतना इमोशनल लग रहा है। इमोशनल बहुत, हमारे पास अभी भी वीडियो है, मतलब जितने लोग वहां पे खड़े थे जब जुबिन परफॉर्म्ड ओप्रिया, उसने वो दिल से मतलब गाया। और फिर उसने बोला भी कि बचपन में तो दीदी बहुत गुस्सा करती थी जब मैं गाता था, मैं आज यही गाना सुनाता हूँ। क्या बात है, वो बहुत, और हर कोई रोया था। नहीं रोने वाली बात है, थोड़ा इमोशनली है। तो ये इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहता है उसके साथ, कि ये इस बात पे हमारी लड़ाई होती थी बहुत ज्यादा। तो कभी जुबिन के साथ
हाथापाई भी हुई आपकी? नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब हम लोग क्या था ना, हाथापाई सिर्फ मैं अपने सगे भाई के साथ होती थी हमारी, जो मेरा अपना ओन ब्रदर है। कजन्स के साथ क्या होता था, हम लोग मुंह से लड़ते थे। और प्लस क्या होता था, उसकी मम्मी को कंप्लेन कर दो, मौसी ये ऐसे करो, मौसी ये ऐसे आई थिंक। करो। लेकिन निखिल जो इनके ब्रदर है और ये लोग आपस में क्योंकि सब साथ के, तो ये लोग बहुत लड़ाई करते थे, बताते हैं। और वो WWE के स्टंट सब परफॉर्म करते थे, आपको पता ही कैसी होती है। तो जुबिन और ये लोग एक साथ होते थे, खा के पटक देना, ये सब करना। सोमू तिब्बू ये लोग एक तरफ होते थे, हमारे और मतलब cousins जो थे वो तो बहुत इनकी, मतलब वो स्लैम वाला वो एक होता है ना, स्लैम, चॉप उस टाइम पे WWE बहुत फेमस था। निखिल बताते मेरा हैं कि भाई बहुत बहुत होते करता थे। था। तो वैसे हाथापाई, मतलब हम लोग ब्रदर सिस्टर में, कजन्स में ऐसे नहीं होती थी, मुंह से लड़ते थे अब बस। तो बहुत रिस्पेक्ट वैसा लेता हूँ, बहुत फॉर्मल नहीं हो अब गए तो आप नहीं, लोग। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं कि वो तो समझदारी अपने आती अपने होती है, ब्रदर के साथ भी। प्लस है कि जुबिन का ये है कि वो बहुत रिगार्ड्स करता है फैमिली के लिए, इवन क्योंकि वो बॉम्बे भी जाता आता रहता है, तो होता है ना जब आप बाहर जाते हो तो आपको, मतलब वो जब हमारे साथ रहता है ना तो वो एकदम वैसे ही रहता है जैसे रिलैक्स तो वो रिलैक्स रहता है, उसको वैसे रहना पसंद है। Actually, वो अब चीज वो मिस करता कहीं ना है, कहीं हाँ वो हो जाता होगा बिजी ना। हो गया ना कि हाँ, ऐसा बहुत होता है। ज्यादा, इसीलिए। बोला हर जगह आप पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते, तुम पब्लिक घेर लेगी, आ जाओ ऑटोग्राफ वही तो वही। तो थैंक यू प्रिया, थैंक यू अविनाश, आप लोग आज आए, बहुत मज़ा आया। और आपने जो टीम है वगैरह में साड़ी बन के रन के बहुत ही अच्छा था। आपकी जो जर्नी है वो भी काफ़ी अच्छी रही है। आई थिंक काफ़ी सारी लेडी बहुत कुछ सीखेंगी इससे, और बहुत कुछ समझ में आएगा कैसे कैसे ये मैनेज कर पा रही हैं। तो आप भी अपनी रूटीन को थोड़ा टाइट करिए, बनाइए प्लान, बनाइए, ऐसे ऐसे आवर्स को डिवाइड करिए, काफ़ी अच्छे से आप भी अपनी फिटनेस का ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू अविनाश, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।